पहला वो प्लॉट मैंने बेचा था 69 लाख का ना, तो उसका जो मुझे कमीशन मिला था 69,000 मिला था। इवन यकीन करें मेरे सामने ऐसे ऐसे केसेस भी आए हैं कि कुछ लोगों ने अपने भाई को पैसे भेजे, अपनी बहन को भेजे, अपने ब्रदर इन लॉ को भेजे, अपने ससुर को भेजे, वो लोग भी पैसे खा जाते थे लोगों के ना। मैं एक ऐसी फैमिली को भी कोट कर देता हूँ कि जो एक सिंगल प्लॉट मेरे से लेने आए थे, और आज के दिन में ये मेरा उनके साथ तकरीबन कोई 7 इयर्स का माशाल्लाह एक्सपीरियंस हो गया हुआ। पिछले 7 सालों में उसी फैमिली के अंदर मोर देन 40 ट्रांजेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी हुई हैं। मैंने भी आपसे जब पहला एक प्लॉट लिया था उस टाइम आपके पास बाइक थी 125। एग्जैक्टली ऐसे ही है बिल्कुल। इस टाइम पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का क्या कंडीशन चल रही है? अभी आपको पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पिछले 2 सालों में हमने फेस किया वो करेंसी की डिवैल्यूएशन का है। तो इस टाइम अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है पाकिस्तान की रियल एस्टेट में, तो वो सबसे बेस्ट कौन सी चीज़ इस टाइम है? स्टूडियो जो है ना वो 7.5 लाख रुपए से ही शुरू हो रहा है जो। तो फिर दुबई मूव क्यों हुए आप? इसी क्या वजह है? ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं पिछले 2 साल से तकरीबन आलमोस्ट जब से पाकिस्तान के हालात थोड़े से डिस्टर्ब हुए ऑन एंड ऑफ दुबई को कर रहा हूँ, और ये बड़ी ईमानदारी से बताऊँ तो ये भी हम अपनी ओवरसीज़ कम्युनिटी को एक्चुअली अपनी सर्विसेज देने के लिए दुबई की तरफ हमने रुख किया। तो पाकिस्तान और दुबई की अगर हम मार्केट रियल एस्टेट की मार्केट को कंपेयर करें तो व्हाट्स द मेन डिफरेंस? एस्क्रो अकाउंट्स वाला फॉर्मेट आई रियली लव इट, बहुत मज़ेदार फॉर्मेट है, बल्कि आई विश ये तो इम्प्लीमेंट पाकिस्तान के अंदर भी होना चाहिए। तो ROI की बात करें तो पाकिस्तान और दुबई से आप कंपेयर करेंगे तो कितना आपको डिफरेंस लगता है? ऑलमोस्ट कह लें 50-50। अच्छा, पाकिस्तान में बंदा बैठा हुआ है, उसके पास इन्वेस्टमेंट है, वो दुबई में प्रॉपर्टी लेना चाहता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? कुछ मेरे क्लाइंट्स जिन्होंने अभी रिसेंटली ट्रांजैक्शन की है उनके अपार्टमेंट हमने वो एयरबीएनबी पे दिए हैं, तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छी इनकम है उनकी। जैसे भी रिसेंटली भी हुआ है एक बंदे के साथ कि 1.5 साल के बाद उसने फॉर एग्जांपल फ्लैट था उसका 40 लाख का, 15 लाख की अप्रिसिएशन डाल दी कि भाई रॉ मटेरियल बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, आपको पैसे देने हैं। यहाँ पैसे नहीं होता। लेकिन अगेन फिर वही एक तो नंबर 1 रूल ऑफ लॉ नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज की एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस दुबई रियल एस्टेट, और इस टाइम पाकिस्तान में क्या कंडीशन चल रही है, दुबई में क्या कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, और ख़ासतौर पर माइंडसेट के ऊपर बात करेंगे क्योंकि काफ़ी लोग रियल एस्टेट की फ़ील्ड को निगलेक्ट करते हैं। इट्स अ वेरी गुड फील्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। आप पैसा कैसे बना सकते हैं, चाहे वो रेंटल की फॉर्म में हो या वो कैपिटल गेन की फॉर्म में हो अपना एसेट बनाने के लिए। तो इस टॉपिक पे मैंने इनवाइट किया है द CEO ऑफ लैंड होल्डर अब्दुल रहमान को। ऑल्सो ही ऑलरेडी रजिस्टर्ड हिज ऑफिस इन दुबई। तो इनसे आज जानेंगे और डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के हालात, फिर रियल एस्टेट के ऊपर बात करेंगे और दुबई की रियल एस्टेट के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नुमान साहब, आपने मुझे इनवाइट किया इस पॉडकास्ट के लिए। सबसे पहले बताएं कि आप रियल एस्टेट में किस तरह आए? ये तो नुमान साहब कह लें एक तरह से अचानक ही मेरी लैंडिंग हुई है रियल एस्टेट के अंदर। इससे पहले मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में था, मैंने कोई मोर देन 10 इयर्स एक जगह पे प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब की। फिर उसके बाद अपना गारमेंट्स का बिज़नेस, रिटेल का और होलसेल का सेटअप किया बड़े अच्छे लेवल पे। बट किसी जगह पे जाके मुझे उसमें भी वो जिस तरह कहते हैं ना बिज़नेस के अंदर लॉसेस होते हैं या बाज़ का आप सक्सेसफुल नहीं होते, तो बहुत सारे लॉस करने के बाद एक तरह से कह लें बाय चांस कह लें या बाय लक कह लें मैं रियल एस्टेट के अंदर मेरी एंट्री हुई। बट अल्लाह पाक ने फिर मैंने मेहरबानी की और सारे दरवाजे जो जितने बंद दरवाजे थे सारे अल्लाह ने खोल दिए। तो आप पाकिस्तान कहाँ से? लाहौर से हैं? जी मैं बेसिकली लाहौर से हूँ। और एजुकेशन आपने कहाँ से की पाकिस्तान से? जी मैंने प्राइवेट ग्रेजुएशन की हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी से। फिर आपकी पहली जॉब कौन सी थी? पहली जॉब नुमान साहब मैंने एक प्राइवेट फर्म थी उसके अंदर 1500 रुपये पर मंथ के ऊपर 2001 के अंदर अपनी पहली जॉब स्टार्ट की। तब 1500 रुपये में, जी 1500 रुपये में। एंड आई वाज अंडर मैट्रिक जब मैंने अपनी वो जॉब स्टार्ट की। फिर उस जॉब के साथ साथ ही अल्लाह ने मेहरबानी की, मैंने अपनी मैट्रिक पास की। मैट्रिक के बाद मैंने इंटर की और फिर अल्लाह का शुक्र है कि उसी जॉब के दौरान मैंने ग्रेजुएशन की। ज़बरदस्त।
ज़बरदस्त। तो आपकी पहली कॉर्पोरेट जॉब, उसके बाद सेकंड कौन सी थी? मैंने एक ही कंपनी के अंदर हुँ, तकरीबन 10 साल काम किया। हुँ, 2001 से लेके 2011 तक एक ही कंपनी में हुँ, मैंने डिफरेंट डेज़िग्नेशंस के ऊपर ओके, काम किया। ओके। मैं आई वाज़ अपॉइंटेड एज़ ए मेल क्लर्क इन 2001 अच्छा। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो करते-करते अल्लाह का शुक्र है कि आई वाज़ हुँ, डिप्टी मैनेजर व्हेन आई लेफ्ट हुँ, माय जॉब और वॉव! वॉव! बड़ी एक अच्छी ज़बरदस्त, हैंडसम ज़बरदस्त। सैलरी थी जब मैंने हुँ, वो जॉब अपनी क्विट की। हुँ, हुँ, इवन दो मेरी फैमिली के अंदर उस टाइम बड़ा अजीब-सा एक होता है ना सैडनेस सी होनी। हुँ, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक जॉब अच्छी थी, फिर मामलात अच्छे थे। हुँ, यानी उस वो दौर था लैपटॉप का ना, तो हुँ, लैपटॉप जब किसी कंपनी की तरफ से आपको गिफ्ट मिलता था या हुँ, कोई किसी एम्प्लॉय को कंपनी देती थी, तो वो बड़ा एक तरह से पूरे एरिया के अंदर यस। बड़ी एक उसकी एक हाइप जनरेट होती थी जी हुँ, कि ये हुँ, फ़लाँ बच्चे के पास लैपटॉप है और ये हुँ, चीज़ें थी। तो वो इस तरह का दौर था। मैं अल्लाह ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेहरबानी की थी कि मेरे पास लैपटॉप मुझे कंपनी की तरफ से ज़बरदस्त। था, गाड़ी कंपनी ने दी थी पिक एंड हुँ, ड्रॉप के लिए। सो ये बहुत एक प्रोटोकॉल्स वाली और अच्छी जॉब थी। हुँ, लेकिन जिस दिन द डे आई डिसाइडेड टू लेफ्ट द कंपनी, हुँ, मेरी फैमिली के अंदर एक बड़ा अजीब सा था कि इतनी अच्छी जॉब थी, इतने हुँ, अच्छे मामला थे, तो क्यों इसने छोड़ दी और क्या हुआ? बल्कि मेरे हुँ, रिलेटिव्स बार बार कॉल्स करके पूछ रहे थे कि इसने अच्छा। जॉब क्यों छोड़ी है। हुँ, बट मेरे अंदर एक पैशन हुँ, पैशन होता है ना आपको यार आगे निकलने का, आपने हुँ, कुछ करना है और फिर बिजनेस का पैशन। ओके। बस वो अल्लाह ने मेरे नसीब में ये लिखा हुआ था, तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ी और हुँ। फिर उसके बाद मैं जो है मैंने अपना रिटेल का एक सेटअप किया। अच्छा, तो आपने गारमेंट्स का बिज़नेस किया और फिर उसको आपने बेच दिया या क्या किया? जी, एक्चुअली ये 2011 के अंदर जब मैंने हुँ, बिज़नेस स्टार्ट किया तो हुँ, इसके पीछे जो पर्पस था वो हुँ, इसको एक अच्छा ब्रांड बनाना था। मैंने अपनी रिटेल शॉप्स बनाई, 3 हुँ, शॉप्स बनाई। हुँ, फिर उसके बाद उसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड हुँ, करने के बाद मैं होलसेल में गया। उस वक़्त ना थाईलैंड का गारमेंट बहुत ज़्यादा फ़ेमस था। ओके। तो वो थाईलैंड से मैंने अपनी इम्पोर्ट शुरू की हुँ, और हुँ, बड़े अच्छे लेवल पे उसको लेके चल रहा था। और फिर एकदम 2015 के अंदर वो सारा कोलैप्स हो गया, हुँ, लॉस हो गया। इकॉनमी जब गवर्नमेंट चेंज हुई उसकी वजह हुँ, से थोड़ा-सा और कुछ इम्पोर्ट के ऊपर इन्होंने टैक्सेस लगा दिए हुँ, गवर्नमेंट हुँ, ऑफ हुँ, पाकिस्तान ने। उसकी वजह से फिर मुझे किसी स्टेज पे जाके वो वाइंड अप करना पड़ा सारा ओके। सेटअप। और फिर एकदम बाय चांस कह लें या जिस तरह भी है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह रियल एस्टेट के अंदर एंट्री हुई। हुँ, हुँ, तो बस उसके बाद फिर अल्लाह का लाखों शुक्र है पीछे मुड़ के नहीं देखा। ओके। तो रियल एस्टेट की आपकी पहली डील कैसी हुई? आपने कोई ऑफ़िस बनाया या आपने एज़ अ जो कहते हैं कमीशन बेस पे काम स्टार्ट किया था? मैंने ना अपनी पहली नुमान भाई ये बड़ी मज़े की और इंटरेस्टिंग स्टोरी है हुँ, कि जब हुँ, अल्लाह पाक ने कोई नया रास्ता आपके लिए खोलना होता है ना, मैं हुँ, जब वो हुँ, अपना सेटअप वाइंड अप कर रहा था हुँ, गारमेंट्स हुँ, वाला, तो मेरे किसी दोस्त ने रेफ़र किया कि यार इस तरह बैरियर टाउन के अंदर रियल एस्टेट का काम है और बड़ा अच्छा काम अच्छा। है, मज़े का है। हुँ, हुँ, तो मेरे अंदर ना थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। मैं हुँ, गया, हुँ, मैं हुँ, हफ़्ता 10 दिन उधर जाके बैठा एक जो रियल एस्टेट का ऑफ़िस था। हुँ, तो बाय चांस ही कह लें जब अल्लाह पाक आपके लिए इसबाब पैदा करते हैं तो मेरी बैठे-बैठे अचानक से डील हो गई और उस डील अच्छा। में पहली डील के अंदर यानी कस्टमर जो सेलर था वो वॉकिंग हुँ, आया हुँ, 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 और बाय चांस कह लें कि पूरे ऑफिस में मैं सिर्फ बैठा हुआ था, बाकी लोग निकले हुए थे बाय ना। ज़बरदस्त, तो अल्लाह ने ज़बरदस्त। मेहरबानी की कि वो क्लाइंट सीधा मेरे पास आया, हुँ, उसने हुँ, कहा जी ये मैंने प्लॉट सेल करना है। हुँ, मैंने 1-2 एजेंट्स को कॉल की, उनमें से एक बंदे ने मुझे कॉल बैक की कि हाँ यार मेरे पास इस प्लॉट का परचेज़र है। सही वो है। आधे घंटे बाद वो परचेज़र को लेके आ गया। वाओ! हमने उनकी ज़बरदस्त। मीटिंग करवाई। तो नुमान भाई यकीन करें उस पहली मीटिंग करवाने के बाद और उस डील क्लोज़ करने के बाद जितना मुझे इंसेंटिव या कमीशन मिला ना, हुँ, हुँ, मैं कहता हूँ अल्लाह ने मेहरबानी की कि वो मैं सोचता था कि यार उतने पैसे तो मैं शायद हुँ, महीने हुँ। में भी नहीं कमाता था। तो पहला वो इंसेंटिव कितना था आपका? यानी उस टाइम की बात कर रहा हूँ कि हुँ, पहला वो प्लॉट मैंने बेचा था 69 लाख का ना, तो उसका जो ओके। मुझे कमीशन मिला था 69,000 मिला था। वाओ! ज़बरदस्त, तो वो उस ज़बरदस्त। 69,000 वो समझे पहला 69,000 जो है ना वो हुँ, लाइफ चेंजिंग था मेरे लिए ना। मोटिवेशन भी मिलती है आपको कि अच्छा, अचानक ही अगला एक डील भी प्रैक्टिकली हो गई। बात ये हुई कि हुँ, मैं चूँकि पहला वीक मेरा चाह रहा था यानी अभी वीक हुँ, या 10 दिन मैक्सिमम मुझे हुए होंगे तो पहली डील होगी। सो उससे हुँ, क्या हुआ, एक मार्केट में भी बड़ा पॉजिटिव सा मैसेज हुँ, चला गया। मेरे जितने कोलीग्स थे जो मेरे से सीनियर्स थे, दे वर हुँ, वेरी हैप्पी ओके। कि यार ये बच्चा कल की बात है कि हुँ, हफ्ता पहले आया है और इसकी डील हो गई है। हुँ, सो वो एक टर्निंग पॉइंट था, लाइफ चेंजिंग था। हुँ, हुँ, अब जैसे ही वो डील क्लोज़ हुई और मुझे लगा यार इतनी एफ़र्ट भी नहीं हुई, इतनी हुँ, मेहनत हुँ, भी नहीं हुई। किधर वो दूसरा मेरा जो गारमेंट्स का बिज़नेस था वो हुँ, यू नो सुबह 10 से लेके रात 10-12 बजे तक मुझे ड्यूटी देनी हुँ, पड़ती थी और शॉप्स की टेक केयर, ट्रैवलिंग सारा हुँ, कुछ था।
और इधर सुकून से मज़े से बस मैंने अपनी वर्किंग की और ट्रांजैक्शन हो गई, अल्लाह ने मेहरबानी की, तो वो टर्निंग पॉइंट था, लाइफ चेंजिंग था मेरे लिए। मैंने सोचा यार बस ज़बरदस्त, दैट्स इट, ज़बरदस्त। जो हो गया सो हो गया। सो मैंने विद इन डेज़ अपना वो जिस सेटअप में मुझे ऑलरेडी लॉस हो गया हुआ था, मैंने फिर उसको रैप अप किया और सारा हुँ, फोकस अपना रियल एस्टेट की तरफ कर लिया। बेहतरीन। तो फिर आपने पहला ऑफ़िस कब बनाया अपना? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2016 के अंदर, हुँ, दिसंबर 2016 में अपना पहला ऑफिस स्टार्ट किया, हुँ, हुँ। एक टेबल और 2 चेयर्स से। वॉव! तो बैरियर टाउन के अंदर ही? जी, बैरिया टाउन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहला अपना सेटअप हुँ, किया। फिर पहले ही महीने 2 लोगों ने मुझे जॉइन किया और आज हुँ, अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास 70 प्लस एजेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास काम कर रहे हैं। मेरे माशाल्लाह। 2 ऑफिसेज़ हैं, आपने भी हुँ, बल्कि विज़िट किए हुए हैं, बैरिया हुँ, टाउन वाला भी बिल्कुल, और बैरिया ऑर्चर्ड वाला भी। बिल्कुल। तो आज से कोई कुछ अर्सा पहले जब रियल एस्टेट बहुत अच्छी जा रही थी, तो हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह बैरिया टाउन की लार्जेस्ट टीम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास थी। अच्छा बट माशाल्लाह, आपको नाइस। पता है कुछ क्रूशल चीज़ें हुई, कुछ हुँ, हालात इस तरह के हुए, फिर उसके बाद टीम आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-सा रिड्यूस हुई। हुँ, बट अल्लाह का शुक्र है आज भी 70 प्लस एजेंट्स जो हैं ना, हुँ, हुँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऑफिसेज़ के अंदर काम कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये 70 एजेंट्स नहीं है, 70 फैमिलीज़ हैं जो मेरे साथ हुँ। अटैच हैं। अल्लाह का लाखों शुक्र है और अल्लाह पाक उनको उस इदारे से, उस जगह से रिज़्क दे रहे हैं। एक्चुअली रिमेंबर मैंने भी आपसे जब पहला एक प्लॉट लिया था उस टाइम आपके पास बाइक थी 125 एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल और आप हम सही भी कह गए थे साइट पे विजिट करने प्लॉट देखा था जी, बिल्कुल ऐसा ही तो है। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था आपके साथ बस मेरी मैं ना नुमान भाई बड़ी हम्म, ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ कि हम्म, मेरा डे फर्स्ट से फ़ोकस जो रहा है ना, वो आप हम्म, जैसे ओवरसीज़ हम्म, जितनी भी हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम्म, कम्युनिटी है, वो ही रहा है। और बिलीव मी कि मेरा 80 टू 90% जितना आज के दिन में भी क्लाइंट है, वो हम्म, सारा ओवरसीज़ कम्युनिटी है हमारी। हम्म, मैं अक्सर अपने दोस्त अहबाब को कहता हूँ कि जब आप मेरे मोबाइल में कोई भी आप कोई भी आप दुनिया का कंट्री निकालें जिधर पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है, हम्म, तो आप मेरे मोबाइल में डिग आउट करेंगे तो आपको 2, 4, 5 कॉन्टैक्ट्स लाज़मी मिलेंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ये अल्लाह का लाखों शुक्र है। मैंने जितनी भी सर्विसेज़ अपनी हम्म, दी हैं, जितने हम्म, भी कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं थ्रू हम्म, आउट द वर्ल्ड, ग्लोबली जितनी हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी हम्म, बैठी हुई है, सबके साथ बनाए हैं। और अल्लाह का शुक्र है, कोशिश की है कि हर बंदे को नेक हम्म, नियति के साथ अच्छे तरीके से अपनी सर्विसेज़ हम्म, दें, जिसकी वो हमें ज़ाहिर बात है पे हम्म, बैक कर रहे होते हैं। इन द शेप ऑफ हम्म, कमीशन कह लें, इन द शेप ऑफ हम्म, सर्विस चार्जेस कह लें। बट मेरी कोशिश होती है कि जितनी ओवरसीज़ कम्युनिटी है उनके हम्म, ट्रस्ट पे बंदा पूरा उतरे। बिकॉज़ मैं फ़ील करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कि हमारी हम्म, ओवरसीज़ कम्युनिटी के साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं। इवन यकीन करें मेरे सामने ऐसे-ऐसे केसेस भी आए हैं कि हम्म, कुछ लोगों ने अपने भाई को पैसे भेजे, अपनी अच्छा बहन को भेजे, अपने ब्रदर इन लॉ को भेजे, अपने हम्म, ससुर को भेजे, वो लोग भी पैसे खा जाते थे लोगों के ना। सो इस तरह के बेतहाशा केसेस हैं, बहुत सारे हम्म, केसेस हैं। सो मैंने कोशिश की है कि यार जो बंदा हमारे पे ट्रस्ट कर रहा है, हम्म, जो हमारा क्लाइंट, जो हमारा दोस्त ओवरसीज़ हमारे पे एक हम्म, इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रस्ट कर रहा है, वो पैसे भेजने के लिए कर रहा है, गो कि हम अब पैसे अपने हम्म, पास तो नहीं मंगवाते, पैसे तो डायरेक्टली डेवलपर के पास जाते हैं हम्म, या प्लॉट ओनर के पास या प्रॉपर्टी ओनर के पास जाते हैं। बट हुँ, हमारा काम होता है उस सारी ट्रांजैक्शन को स्मूथ और अच्छे तरीके से करवाना। हुँ। सो मेरी कोशिश होती है कि वो अच्छे तरीके से हो जाए। बिल्कुल, मैंने खुद आपकी जर्नी विटनेस की हुई है कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह आज आपके पाकिस्तान में ऑफ़िसेज़ हैं, एक अच्छी टीम है और सबसे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात ये है कि आपकी जो सर्विस है आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है। क्योंकि आप कोशिश करते कॉन्टैक्ट हैं कनेक्शन नुमान में भाई। रहते हैं आप जी, बेसिकली। नुमान भाई कनेक्शन बहुत हुँ, ज़रूरी है, यकीन करें। मेरी हुँ, कोशिश ये होती है कि बिफ़ोर यानी प्रोडक्ट लेने से पहले भी और हुँ, प्रोडक्ट देने के बाद भी हुँ, आप अपने कस्टमर को सैटिस्फाइड करें। हुँ, आप उसको ऐसी सर्विसेज़ दें कि वो दोबारा। और अल्लाह का लाखों शुक्र है, यकीन करें मैं एक चीज़ और बड़ी ईमानदारी से कोट करना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे मेरे क्लाइंट्स हुँ, हैं, एक सिंगल ट्रांज़ैक्शन से हुँ। स्टार्ट हुई जर्नी। अच्छा। यानी मैं एक ऐसी फैमिली को भी कोट कर देता हूँ कि जो एक सिंगल प्लॉट मेरे से लेने आए थे और ओके। आज के दिन में ये मेरा उनके साथ तकरीबन कोई 7 इयर्स का माशाल्लाह एक्सपीरियंस हो गया हुआ। हुँ, पिछले 7 सालों में उसी फैमिली के अंदर मोर देन 40 ट्रांज़ैक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हो वॉव! चुकी हुई हैं। ज़बरदस्त। क्या है कि एक दफ़ा सर्विसेज़ अच्छी दी, एक दफ़ा हुँ, प्रोडक्ट अच्छी लेके दी, हुँ, एक दफ़ा चीज़ अच्छी रिकमेंड कर दी, हुँ, तो फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सर्विसेज़ दी, हुँ, ट्रांज़ैक्शंस करवाईं, स्मूथ तरीके से अच्छा हुँ, हुआ, अच्छे तरीके से सारी हो गई, तो फिर अल्लाह का हुँ, शुक्र है एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरे हुँ, से चौथी और आज अल्लाह का शुक्र है 40 प्लस प्रॉपर्टीज़ उनको लेके दी हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। सारी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हुँ, उसमें फ़ायदा डाला। वो ज़बरदस्त। उसमें बेनिफिट में बैठे हुए हैं, किसी पे उन्होंने घर बना लिए, हुँ, किसी पे हुँ, उन्होंने प्लाज़ाज़ बना लिए हैं, हुँ, हुँ, कोई वैसे ही सेल कर दिए हैं, बट अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा चल हुँ, रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। तो इस टाइम पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का क्या कंडीशन चल रही है? देखिए प्रॉपर्टी
आज के दिन में हुँ, ओबियसली डिस्टर्ब हैं, हमारे हुँ, पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। हुँ, पाकिस्तान एक रियल मार्केट है और ओके। रियलिस्टिक मार्केट है। हुँ, हुँ, इंशाल्लाह बाउंस बैक करेगी, हुँ, हुँ, पॉसिबिलिटी आज करे, 6 महीने बाद करे, साल हुँ, बाद हुँ, करे, बट वो एक यानी जेन्युइन मार्केट है, हुँ, रियल हुँ, मार्केट है। सो उसने बाउंस बैक करना ही है ड्यू टू फाइनेंशियली कंडीशन या हुँ, पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी चल रही है, हुँ, उसकी वजह से चीज़ें इस टाइम बहुत डिस्टर्ब हैं। हुँ, और हुँ, ये खाली रियल एस्टेट डिस्टर्ब नहीं है आपकी, आपके जितने भी सेक्टर्स हैं सारे ही हुँ, ऑलमोस्ट डिस्टर्ब हैं। तो होगा काम अच्छा होगा पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, हुँ, बट इट विल टेक सम टाइम। हुँ, जैसी चीज़ें आपकी स्टेबल होंगी, पॉलिटिकल हुँ, स्टेबिलिटी आएगी, मामलात बेहतर होंगे, तो इंशाल्लाह। अभी आपको पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पिछले 2 सालों में हमने फेस किया वो हुँ, करेंसी की डिवैल्यूएशन का है। एग्ज़ैक्टली। बीइंग अ रियल एस्टेट एडवाइज़र, मैं इस बात को यकीन करें आपको एश्योर करवा रहा हूँ कि हमारा जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है ना, उसका हुँ, पाकिस्तान की रियल एस्टेट के अंदर कोई 60 टू 70% पोर्शन है, ऐसे ही है, इससे बिल्कुल बल्कि ऐसे ही है, ज़्यादा ज़्यादा ही होगा। होगा। हुँ, सो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बट पिछले हुँ, 2-3 सालों के अंदर जब से उधर चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, तो हुँ, लोगों ने स्पेशली ओवरसीज़ कम्युनिटी ने उधर हुँ, हुँ, इन्वेस्टमेंट करनी बंद कर दी है, पैसे भेजने बंद कर दिए हैं, वो हमारे हुँ, लिए बड़ा डिस्टर्बिंग है। बट होपफुली चीज़ें इंशाल्लाह चेंज हो जाएंगी, सूनर और लेटर इस हुँ। मार्केट ने वापस कम बैक करना ही करना है इंशाल्लाह। तो इस टाइम अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है पाकिस्तान की रियल एस्टेट में, तो वो सबसे बेस्ट कौन-सी चीज़ इस टाइम है? देखिए, कि वो फ्लैट्स में करे, कमर्शियल में करे या घर पे व करे? अच्छा, पिछले ना एक्चुअली 2 साल के अंदर जो हुँ, मार्केट 2-3 सालों में जो मार्केट जो जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेंड हुँ, है या जो ट्रेंडिंग पे जा रही है ना, वो अपार्टमेंट की और कमर्शियल शॉप्स की है। ओके। हुआ ये कि इससे पहले लोगों ने डिफरेंट सोसाइटीज़ के साथ प्लॉट्स के अंदर या हुँ, फाइल्स के अंदर बिज़नेस किया, और जो जितने आपके मेन डेवलपर्स हैं उन्होंने हुँ, फाइल्स के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा उठाया मार्केट ओके। से, कस्टमर से, इन्वेस्टर हुँ, से, डीलर से। ओवरसीज़ ने बहुत ज़्यादा पैसा भेजा, बट हुँ, हुँ, अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें डिलीवर उस तरीके से नहीं हो पाई, और हुँ, अगेन हुँ, वही एक फॉर्मेट जो पुराना चला आ रहा था हुँ, हुँ, कि यार आपके पास लैंड अगर है ना 10 प्लॉटों की, तो आपने हुँ, 100 प्लॉट भेज देना है फाइल की शेप में ना। तो ज़ाहिर बात है उधर डिलीवरी नहीं थी, बट हुँ, पिछले 2-3 सालों में जो रिवाइवल की तरफ आया बिज़नेस और हुँ, चीज़ें हुँ, बेहतर हुई, उसमें अपार्टमेंट और कमर्शियल शॉप्स ने बड़ा मेन रोल प्ले किया है। ओके। जितनी भी हमारी कम्युनिटी है, जैसे जीसीसी कंट्रीज़ में है, हुँ, यूरोप के अंदर है, अमेरिका में है, इनकी मोस्टली ये होता है कि यार आप इंस्टॉलमेंट वाली प्रोडक्ट लें, ठीक है। जो बाय एंड ऑफ 3 इयर्स और 4 इयर्स आपको इन द शेप ऑफ बिल्ड बिल्ड प्रॉपर्टी हुँ, और रेडी हुँ, प्रॉपर्टी की शेप में आपको मिल जाए। हुँ, हुँ, तो उसमें चूँकि वो फाइल्स ने लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, तो हुँ, हुँ, अपार्टमेंट की तरफ बड़ा एक ट्रेंड बना, और स्पेशली लाहौर और इसकी विसिनिटी में तो ओके। अपार्टमेंट का ट्रेंड पिछले 2-3 सालों में बहुत आया। हुँ, हुँ, गो कराची और इस्लामाबाद चूँकि ऑलरेडी स्टार्ट सही है। पीपल वर यूज्ड टू हुँ, लिव इन अपार्टमेंट, सो वो उधर पहले ही ट्रेंड चल रहा था। हुँ, हुँ, बट लाहौर के अंदर पिछले 2-3 सालों में, और इसमें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी गेन भी लोगों ने ली है। लाइक हुँ, व्हाट आई रिमेंबर, मेरी वर्किंग तो वैसे 2017 में अपार्टमेंट पे स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। और बड़ी ईमानदारी से बताऊँ तो 2017 के मिड में या एंड पे मैंने जाके पहला अपार्टमेंट 28 लाख रुपए का बेचा था, 1 ओके। बेडरूम, जो आज के दिन में 80-85 लाख रुपए हुँ, पे हुँ, खड़ा हुआ है। हुँ, सो बिल्कुल। हुआ ये है, और फिर कोविड के बाद तो चीज़ें और ज़्यादा और चेंज चेंज हो हो गई ना। गई हैं। कोविड के हुँ, बाद तो वर्टिकल को एकदम से जिस तरह बूम हुँ, आता है हुँ, ना, हुँ, बूम हुँ, आ गया लाहौर के अंदर। आज के दिन में वही 1 बेडरूम जो अपार्टमेंट है 75 से 85 90 लाख रुपए का, बल्कि कुछ हुँ, अच्छी बिल्डिंग्स हैं जो सवा-सवा करोड़ रुपए का भी, 1 करोड़ 25 का, 1 करोड़ 20 का अपार्टमेंट खड़ा हुआ है। हुँ, हुँ, सो ये स्टार्ट उधर से ही हुआ, 28-30 हुँ, लाख रुपए से हुँ, स्टार्ट हुआ। सही है। सो आज के दिन में भी जो रिकमेंडेड प्रॉपर्टी है, अगर आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर जाते हैं, तो वो हुँ, कमर्शियल शॉप्स या अपार्टमेंट ही हैं। उसकी 1-2 प्रैक्टिकल रीज़न्स भी हैं। एक तो हुँ, ये है कि एक बिल्डिंग आपने प्लान की और उसके ठीक अंदर है। लेट्स सपोज़ है 100 अपार्टमेंट है ना, तो आप 100 अपार्टमेंट ही सेल कर सकते हैं। आप उस बिल्डिंग में शो तो ये कर ही नहीं सकते कि 1000 अपार्टमेंट है इसके हाँ, अंदर। जैसे फ़ाइल सिस्टम होता है, उसमें समझ तो रहे है हैं ही कि नहीं? नहीं ऐसा सो सिस्टम। सस्टेनेबल भी ये काम है कि हुँ, जितनी आपकी इन्वेंट्री है आपने हुँ, उतनी ही हुँ, बेचनी है, ओवर सेलिंग कोई नहीं है। और दूसरा ये होता है, अगर थोड़ा बहुत कुछ 4-6 महीने का डिले आ भी जाए, तो हुँ, अल्टीमेटली यही है कि यार ये बिल्डिंग किसी न किसी स्टेज पे खड़ी है सही है। और ये डिलीवर होनी ही होनी है। हुँ, हुँ, सो हुँ, ये प्रैक्टिकल है, इसलिए हमारी भी रिकमेंडेशन यही रही है, और क्लाइंट्स का अपना भी ट्रेंड जो है वो पिछले 2-3 सालों से यही रहा है कि यार किसी हुँ, अपार्टमेंट बिल्डिंग में या किसी हुँ, हाई राइज़ के अंदर हमारा कमर्शियल शॉप में इन्वेस्टमेंट करवा दें। हुँ, हुँ, अच्छा, एक और बड़ी अच्छी इसके अंदर है, ये चूँकि मोस्टली कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ बिल्ड की जाती हैं, ओके। अपार्टमेंट और कमर्शियल शॉप। हुँ, हुँ, सो इनकी रेंटल इनकम जो है ना, वो बहुत अच्छी है। हुँ, हुँ, यानी
लेट्स से अगर आज के दिन में हम बैरियर टाउन की अगर स्पेसिफिकली बात कर लें तो एक घर 2.25 करोड़ पे से 2.5 करोड़ पे का 5 मरले का घर है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब उसकी रेंटल आज के दिन में 65,000 से लेके 75,000 है। बहुत अच्छे घर की बात कर रहा ठीक हूँ, है, डबल स्टोरी। डबल स्टोरी घर ठीक की। है। अच्छा, अगर इसी को हम थोड़ा सा रिवर्स फार्मूले पे आएँ तो एक हम्म, अपार्टमेंट आप लेते हैं लेट्स सपोज 85 लाख रुपए का, सही है। और वही 85 लाख वाला अपार्टमेंट आपका जो है ना 40 to 45,000 पर मंथ इजीली रेंट आउट हो जाता है। ज़बरदस्त। सो प्रैक्टिकली ये है कि आप देखें कि 3 ले 3 सकते हैं। अपार्टमेंट आप ले सकते हैं हम्म, इसी प्राइस के अंदर, यस, और आपकी रेंटल इनकम मल्टीप्लाई कर जाती है मल्टीप्लाई। 3 टाइम्स। तो रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फ्लैट्स बेस्ट डेफिनेटली बेस्ट ऑप्शन है इसमें। रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम्म, अपार्टमेंट इज़ बेस्ट। हम्म। अपार्टमेंट बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन आपकी वेल्थ भी क्रिएट होगी, एक आपका एसेट डेफिनेटली। भी बन गया और आपको फिर मंथली रेंटल भी आ रहा अच्छा, है। एक चीज़ और जो मैंने अपने मैंने जो असेस किया है या हम्म, जो मैंने देखा है, ओवरसीज़ कम्युनिटी हमारी जिस तरीके से चाहती है, उनका ना हम्म, पर्पस ये भी नहीं होता कि यार मैंने लेट्स सपोज आज 85 लाख रुपया लगाया है तो ये हम्म, मल्टीप्लाई हो जाए। उनकी हम्म, यकीन करें एक छोटी सी विश है जो हमारे डेवलपर अभी तक हम्म। नहीं समझ पाए। उनकी विश ये है कि यार मैंने अपार्टमेंट 85 का लिया है ना, ओके, तो वो मुझे ऑन टाइम डिलीवर हो जाए। लेट्स एग्जैक्टली। सपोज मेरा स्पैन है ना 3 ईयर्स का, 3 तो इयर्स मुझे का 3 साल के अंदर ना वो अपार्टमेंट डिलीवर डिलीवर हो कर जाए। दें। यानी उनकी ना प्रायोरिटी नंबर 1 आज भी हम्म, यही है कि प्रोडक्ट जिसके हम पैसे पे कर रहे हैं ना वो हमें मिलनी चाहिए। हम्म, अच्छा, एक यूनिवर्सल ट्रुथ ये है कि चूंकि महंगाई और चीज़ें अप्रिशिएट करती हैं पर ये हम्म। 85 लाख वाला अपार्टमेंट जो आज 85 में मेरा, वो 3 साल बाद डेफिनेटली नहीं 85 का नहीं मिलेगा। रहेगा। हम्म, ये जो अप्रिसिएशन है ना, ये सारा नेचुरल एक फार्मूले के हम्म। तहत हो रही होती है। देखिए, अप्रिशिएट होनी होनी है, वो दुबई हो, वो लाहौर हो, वो कराची हो, जिधर भी चीज़ें मल्टीप्लाई करती करती हैं। यस। आप देखें लाइक कंस्ट्रक्शन का मटीरियल, कंस्ट्रक्शन या मटीरियल की हम बात कर लें तो वो किस हम्म, तरह, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर तो वो आसमानों से बातें हो रही यस, होती हैं। एग्जैक्टली। यकीन हम्म, करें, चार सौ, 500 एक सीमेंट के बैग के अंदर एक एक दिन में भी ऐड हो जाता है उधर ना। यस। सो वो चीज़ें एक वो नेचुरल प्रोसेस है, चीज़ें अप्रिशिएट करती करती हैं, बट हम्म। कस्टमर का आज भी फोकस यही होता है कि यार टाइमली डिलीवर हो टाइमली जाए। डिलीवर हो जाएँ चीज़ें ना। ज़बरदस्त। तो पाकिस्तान में क्योंकि स्कैम्स भी बहुत होते हैं, ख़ासतौर पर डेवलपर्स जो हैं वो टाइम पे डिलीवर नहीं करते जैसे आपने बताया है। तो कभी आपने नहीं सोचा कि अपना कुछ इस तरह से निकालने के लिए कोई हाइट या कोई प्लाज़ा? देखिए, मैं ना इस पे मैंने वर्किंग बहुत की थी। मैंने हुँ, बल्कि एक दफ़ा अपने प्लॉट्स भी ले लिए, उनका ओके। बयाना-शयाना कर लिया, हुँ, 30% उसकी एडवांस भी पे कर हुँ, दी, उस पे पूरी प्लानिंग भी कर ली। बट अगेन वो एक मुहावरा सुना हो ना, जिसका काम उसी को साझा हो। हुँ, मुझे लगा कि यार मेरी जो डोमेन है ना, मेरी हुँ, जो मार्केट है, वो मेरा है मार्केटिंग करना प्रोडक्ट हुँ, की ओके, और प्रोजेक्ट को सेल करना। ठीक मैं है। अगर डेवलपर में भी आज डेवलपर के शू में भी आ जाऊँगा, या हुँ, बीइंग अ डेवलपर अपने आप को उधर कर लूँगा, तो मुझे हुँ, लग रहा था कि यार मेरी हुँ, मार्केट डाउन हो सकती है, मेरा रेपो ख़राब हो सकती है, हुँ, मेरी मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं। बल्कि बहुत सारे दोस्तों ने भी पिछले हुँ, 3-4 सालों में, जब से हाई राइज़ का ट्रेंड चल रहा है, तो बहुत सारे दोस्तों ने हुँ, पुश भी किया, अच्छा। मोटिवेट भी किया। अ, यकीन करें कि मुझे 2-4 दोस्तों ने ये भी प्रपोज़ल दिया कि यार पैसे हम लगाते हैं, हुँ, इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, बट आप आ जाओ फ्रंट पे। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरी हुँ, जो डोमेन है, मैं अपनी डोमेन में रह के, अपने शू में रह के प्ले करूँगा। हुँ, मुझे लगता है कि आज के दिन में भी बीइंग अ मार्केटिंग कंपनी, हुँ, लैंड होल्डर्स या मैं, हमारी डोमेन ये है कि हम प्रोजेक्ट हुँ, सेल करें, ना सही है। कि मैं अपने आप को उन चीज़ों में भी डाल लूँ, लाइक हुँ, कंस्ट्रक्शन हुँ, में डाल लूँ और बाकी सारी चीज़ों में डाल लूँ। हुँ, मेरा हुँ, एक ही विज़न है, एक ही मिशन है कि मैं बीइंग अ मार्केटिंग कंपनी ग्रो करूँ। आज 70 हुँ, लोग बैठे हैं, तो हालात चीज़ें बेहतर हों तो इंशाल्लाह हुँ, इन्हीं 70 को मैं 700s में कन्वर्ट करूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो फिर दुबई मूव क्यों हुए आप? इसकी क्या वजह है? ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हुँ, हुँ, मैं पिछले 2 साल से तकरीबन ऑलमोस्ट, जब हुँ, से पाकिस्तान के हालात थोड़े से डिस्टर्ब हुए, ऑन एंड ऑफ हुँ, दुबई को कर रहा हूँ, और ये बड़ी ईमानदारी से बताऊँ तो ये भी हम हुँ, अपनी ओवरसीज़ कम्युनिटी को एक्चुअली अपनी सर्विसेज देने के लिए दुबई की तरफ हमने रुख किया है। ओके। क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटी, लाइक जितनी हमारी कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी या हमारे दोस्त या हुँ, हमारे हुँ, क्लाइंट मिडल ईस्ट में बैठे हैं या यूरोप में बैठे हुए हैं, ज़ाहिर बात है हुँ, उनके पास हुँ, और कोई सोर्स नहीं है। अब पाकिस्तान वो पैसे भेजना नहीं चाहते, तो हुँ, अल्टीमेटली उन्होंने अपना पैसा कहीं ना कहीं तो लगाना है, लगाना है, यस। जिधर एटलीस्ट उनको प्रॉफिट नहीं भी मिलता, हुँ, तो हुँ, उनकी अमाउंट तो सेव होना। तो हुँ, इसलिए दुबई, आपको पता है, फिर अल्टीमेटली हमें सूट भी करता हुँ, है। हुँ, प्रॉपर्टी का काम भी आपको पता है, दुनिया में ग्लोबली अगर आप थोड़ा सा देखें तो हुँ, दुबई के अंदर सबसे ज़्यादा है, प्लस सेफेस्ट प्लेस है, उसमें हुँ, कोई आपके साथ मिसहैप होने के चांसेस नहीं है। बड़ी हुँ, कैलकुलेटेड सी चीज़ें हैं, सेफ एंड सिक्योर है, हुँ, इन्वेस्टमेंट में अप्रिसिएशन बहुत अच्छी है, हुँ, हुँ, और इसी तरह रेंटल इनकम आपको पता है बहुत अच्छी है। सो एक हुँ, तरह से क्लाइंट्स नहीं,
मुझे मेरी हुँ। कंपनी को हमें पुश किया कि यार आप व्हाई नॉट इन दुबई। अच्छा, तो ज़बरदस्त। अल्लाह का शुक्र है हम पिछले कोई 1.5-2 सालों से ऑन एंड हुँ, ऑफ दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी करवा रहे ओके, हैं, अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज भी दे रहे हैं। ज़बरदस्त। और बड़ी ईमानदारी से बताऊँ आपको तो पिछले 1.5-2 सालों के अंदर माशाल्लाह माशाल्लाह जितने दोस्त अहबाब ने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की हैं वो आज हुँ, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे फ़ायदे में बैठे हुए हैं। परफेक्ट। यकीन करें कुछ ऐसी ट्रांज़ैक्शंस भी अल्लाह पाक ने करवाई हुँ, हैं जिन पे कोई 30% के करीब एप्रिसिएशन हो गई हुई है हुँ, पिछले हुँ, साल डेढ़ हुँ, साल के अंदर ना। हुँ, हुँ, और रेंटल्स बहुत अच्छे हैं। हुँ, जो प्रॉपर्टी लेके दी साल डेढ़ साल पहले आज उसकी बहुत अच्छी ऑफ़र्स हैं। ज़बरदस्त। तो ये बेसिक सारा इस बिहाइंड द सीन ये था, इसी वजह हुँ, से हमने अपने आप को मूव किया दुबई की तरफ। ओके। दुबई एक रियलिस्टिक मार्केट है और ग्लोबली आपको पता है पूरी दुनिया से क्लाइंटेज उधर आता है। हुँ, हुँ, और आपको तो एक चीज़ और भी पता होगी सेकंड लार्जेस्ट कंट्री पाकिस्तान है जिसकी हुँ, इन्वेस्टमेंट्स दुबई के अंदर है। एग्ज़ैक्टली, या। सो इसलिए हमने भी प्लान किया कि हम भी हुँ, व्हाई नॉट हम भी उधर जाके अपना सेटअप करें और हुँ, चीज़ें करें और अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज दें। ज़बरदस्त। तो पाकिस्तान और दुबई की अगर हम मार्केट रियल एस्टेट की मार्केट को कंपेयर करें, तो व्हाट्स द मेन डिफरेंस? देखिए, इसमें ना कोई डाउट नहीं है कि हुँ, दुबई बहुत बड़ी मार्केट है, दुबई हुँ, एक इंटरनेशनल मार्केट है और हुँ, हुँ, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, जो बेनिफिशियरी है किसी भी हुँ, अल्लाह ना करे वो डिस्टॉर्शन का या मिसहैप का या किसी भी हुँ, प्रॉब्लम का। दुबई बहुत बड़ी मार्केट है, इसमें कोई दो राय नहीं हुँ, है। हुँ, बट पाकिस्तान भी एक रियलिस्टिक मार्केट है। ओके। मैं आज जो कुछ भी हूँ ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की वजह से हुँ, हूँ, पाकिस्तानी मार्केट की वजह से यस। हूँ। उसी उसी जगह पे हम ग्रो किए हुँ, हैं, उसी हुँ, जगह से हमने सीखा है, उसी जगह से हमने अर्न किया है। हुँ, बट अगेन पर्पज़ ये है कि काम करना है। वो चाहे हुँ, दुबई मार्केट हो या पाकिस्तान की मार्केट हो, काम तो हुँ, करना ही करना है। अब जैसे अल्लाह का शुक्र है आपको पता है पूरी मेरी टीम लगी हुई है लाहौर के हुँ, अंदर हम काम कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है आज के दिन में भी अच्छा काम हो रहा है। हुँ, हुँ, इन द मीन टाइम पैरेलली हमने दुबई में स्टार्ट किया तो अल्लाह ने मेहरबानी की कि जितनी हुँ, हमारी ओवरसीज़ कम्युनिटी थी या लोकल पाकिस्तानी भी जितने हमारे अच्छे क्लाइंट्स हैं वो भी हुँ, मूव हो रहे हैं, हुँ, हुँ, सरमायाकारी कर रहे हैं दुबई के अंदर तो हम अपनी सर्विसेज उनको इधर भी दे रहे हैं। हुँ, हुँ। तो आरओआई की बात करें तो पाकिस्तान और दुबई से आप कंपेयर करेंगे तो कितना आपको डिफरेंस लगता है? ऑलमोस्ट कह लें 50-50। अच्छा। यस, हुँ, रियलिस्टिकली पाकिस्तान के फिगर्स जो है ना जितना हुँ, मर्जी आप अच्छा उसको कैलकुलेट कर लेना 5 टू हुँ, 6% आरओआई है आपका। ओके, ये भी मैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ। अच्छा। अच्छा, हुँ, आप इसको 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो दुबई के अंदर एवरेज जो आपका रेंटल या आरओआई है ना वो हुँ, 8 टू 12% है। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट और लोकेशन टू वेरी करता है। लोकेशन वेरी करता है। हुँ, ये एक जेन्युइन से और रियलिस्टिक से फिगर्स हैं जो मेरे हुँ, पास हैं। हुँ, दुबई का 8 टू 12% और पाकिस्तान का 5 टू 6%। हुँ, ओके। तो कोई जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ यहाँ के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो दुबई में कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता है, हुँ। तो क्या इज़ इट डिफ़िकल्ट और इट इज़ वेरी ईज़ी? नहीं, बहुत ईज़ी है इसके लिए कोई हुँ, बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं, बड़ा हुँ, ईज़ी है और हुँ, बहुत सारे क्लाइंट्स ने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं, हुँ, ईज़ी टू सेल है, ईज़ी टू बाय है, हुँ, एवरीथिंग इज़ कैलकुलेटेड हियर हुँ, और फिर उसी तरह वही 4% आपका डीएलडी है, वो आपने पे करना ही करना है। हुँ, उससे आप और ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर हो जाते हैं। प्लस जो थोड़ा बहुत डिले या प्रॉब्लम्स हैं हुँ, पाकिस्तान के अंदर के प्रोजेक्ट ऑन टाइम डिलीवर नहीं होते हुँ, या उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है या वो डेवलपर डिफ़ॉल्ट कर जाता है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह दुबई के अंदर और ज़्यादा बल्कि मैं हुँ, बीइंग अ मार्केटिंग कंपनी और बीइंग अ रियल एस्टेट एडवाइज़र मैं तो अपने हुँ, आप को और ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर फ़ील कर रहा हूँ। हालाँकि पाकिस्तान में भी ये होता है कि किसी भी डेवलपर के साथ हम काम करने से पहले उसकी अच्छे तरीके से छानबीन करते हुँ, हैं, उसकी हुँ, बैकग्राउंड्स देखते हैं, प्लॉट के रजिस्ट्रेशन से लेके सारी हुँ, चीज़ें देखते हैं ताकि अल्लाह ना करे कल को कोई हुँ, प्रॉब्लम ना आए हमारे लिए भी और हमारे कस्टमर के लिए हुँ, भी। बट दुबई के अंदर ये चीज़ें चूँकि ऑलरेडी कैलकुलेटेड हैं, हुँ, डीएलडी प्रॉपर इन्वॉल्व है, एस्क्रो अकाउंट्स वाला फॉर्मेट आई रियली हुँ, लव इट, बहुत मज़ेदार फॉर्मेट है। हुँ, बल्कि आई विश ये तो इम्प्लीमेंट पाकिस्तान के अंदर भी होना चाहिए। तो बड़ी चीज़ें अच्छी कैलकुलेटेड हैं, सेफ़ हुँ, है, सिक्योर है और लोग भी ट्रस्ट कर रहे हैं और लोग हुँ, ट्रस्ट करते हैं। कोई मेजर डिफरेंट नहीं है। मार्केट के हुँ, डायनामिक्स अगर आप देखें ना लाइक हुँ, दुबई और पाकिस्तान के तो ऑलमोस्ट हुँ, सिमिलर ही हैं। सही है। कोई थोड़ी बहुत चेंजेस तो आपको पता है हर जगह की हो एनवायरनमेंट और जाती हैं। डेकोरम के मुताबिक होती हैं, हुँ, बट ऑलमोस्ट दोनों का एनवायरनमेंट हुँ, सेम ही है।
और चीज़ें उसी तरह हैं, बल्कि एक मैं अभी पाकिस्तान के रेफरेंस से आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी देता चलूँ, अच्छा। मेरे ज़हन में एकदम आया कि हुँ। आपको पता बैरियर टाउन भी लॉन्च हो रहा है दुबई के हाँ, अंदर। मैंने सुना था वो हुँ। कि मुझे कोई बता भी रहा था कि बैरियर टाउन दुबई में लॉन्च हो रहा है, वो कहाँ हाँ पे जी। हो रहा है? दुबई साउथ के अंदर बैरियर टाउन लॉन्च हो रहा है, अच्छा। और बड़ी जल्दी हो रहा है इंशाल्लाह, हुँ। एक्सपेक्टेड है दिसंबर और मिड ऑफ जनवरी जो है ना वो वाह! लॉन्च हो रहा है। ज़बरदस्त। उसके अंदर यानी बैरियर टाउन एक पूरी कम्युनिटी, जस्ट लाइक हुँ, बैरियर टाउन हुँ। कराची, बैरियर टाउन लाहौर और ओके, बैरियर टाउन रावलपिंडी, उसी तरह की एक पूरी कम्युनिटी आ रही है जिसके ज़बरदस्त। अंदर विलास होंगे, जिसके हुँ, अंदर टाउन हाउसेस होंगे और वॉव! फिर वर्टिकल बिल्डिंग्स भी इंशाल्लाह होंगी। सो अमेज़िंग। अभी हमारा जो मेन दुबई के अंदर मूव होने का रीज़न बिहाइंड एक बैरियर टाउन भी है। हुँ, हुँ। ज़ाहिर बात है, बैरियर टाउन की वजह से हमारा बहुत एक अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंटेज बना हुआ है, हुँ, और बहुत हुँ। सारी कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तानी जानती है। कम्युनिटी जो पाकिस्तान में बैठे हैं, दे आर इंटरेस्टेड कि यार हुँ, बैरियर हुँ। का बैरियर जब आएगा तो वी विल हुँ, इन्वेस्ट ओवर देयर। हुँ, हुँ। तो हम भी बस उसी में तगदो में हैं इंशाल्लाह। एज़ ज़बरदस्त। सून एज़ बैरियर विल लॉन्च, तो हम हुँ, फिर इंशाल्लाह और ज़्यादा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह हुँ, चीज़ें करेंगे, और अपने कस्टमर को अच्छी सर्विसेज, हुँ। पहले से भी ज़्यादा अच्छी सर्विसेज इंशाल्लाह देने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह। तो पाकिस्तान में बंदा बैठा हुआ है, उसके पास इन्वेस्टमेंट है, वो दुबई में प्रॉपर्टी लेना चाहता है, हुँ। तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए, रिक्वायरमेंट तो बड़ी सिंपल है, हुँ, बेसिक रिक्वायरमेंट है, हुँ। लाइक आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होती ओके। है, आईडी कार्ड चाहिए होता है, हुँ, और फैमिली की वही अगर कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई ओके। चीज़ हो तो वही चाहिए होती है। हुँ, थोड़ा-सा प्रॉब्लम थोड़ा-सा नहीं बल्कि मेजर है, फंड्स का इश्यू आता है। ओके। ट्रांसफ़र का यहाँ से। फंड ट्रांसफ़र ओके। का ना, क्योंकि हुँ। हमारी लिमिट जो है ना वो $30,000 की पर ईयर है। वो पर एक ईयर? पर ईयर है हुँ, फॉर अ पर्सन। वो एक हुँ, टेक्निकल प्रॉब्लम है मेजर, के बड़ी अमाउंट इधर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। हुँ, बाकी इसके अलावा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुँ, है। हुँ। बाकी तो एक आम रूटीन का और प्रैक्टिकल काम है तो सारे के। मतलब जो ओवरसीज़ है, पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो यहाँ पे आए बगैर प्रॉपर्टी खरीद सकता है? जी, डेफ़िनिटली आपने एक अथॉरिटी देनी होती है। हुँ, वो तो एजेंट को, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रियल एस्टेट्स कंपनीज़ को, जैसे आपकी कंपनी है, हाँ जी, तो वो वो भी वो आपको कोर्ट से बेसिकली बनती है एक, ओके। और वो आपने एक अथॉरिटी देनी होती है। हुँ, जज हुँ, साहब बैठे होते हैं हुँ, लाइव, वो हुँ, आपको कॉल पे लेते हैं और वो आपसे ऑथराइजेशन ले लेते हैं कि आप ये प्रॉपर्टी या इस बंदे को ऑथराइज़ करें इस प्रॉपर्टी हुँ, के लिए। तो वो एक बड़ा आम सा सिंपल सा मैटर है। ठीक है। और मतलब उसको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं, नहीं है? ऐसा चाहने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो नहीं आना चाहता तो वो हुँ, बगैर आए भी ट्रांसफ़र हो जाती है। और अगर उसको इन केस वीज़ा भी चाहिए प्रॉपर्टी के साथ, तो फिर क्या ऑप्शन है? अच्छा, फिर इसके अंदर तो काफ़ी ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट ऑफ दुबई हुँ, ने ऑफ़र की हुई हैं। जैसे हुँ, आपको पता है, नंबर 1 आजकल चल रहा है, जो सबसे ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन है उसमें कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी की हैं। अच्छा माशाल्लाह वेरी अल्लाह का नाइस। लाखों शुक्र है। वो है गोल्डन वीज़ा वाली अपॉर्चुनिटी। ठीक है। 2 मिलियन की प्रॉपर्टी कोई भी आप बाय करते हैं हुँ, दुबई के अंदर, हुँ, यू आर एलिजिबल फॉर अ गोल्डन वीज़ा फॉर 10 इयर्स। ठीक है। उसके अंदर आप फ़ॉल करते हैं, हुँ, आपकी फैमिली पूरी फ़ॉल करती है, आपके पेरेंट्स फ़ॉल करते हैं, और इवन हुँ, दो आपके इन-लॉज़ भी उसमें फ़ॉल करते हैं। हुँ, सो 2 मिलियन की कोई भी प्रॉपर्टी, 2 मिलियन और 2 मिलियन प्लस की कोई भी प्रॉपर्टी होगी, हुँ, हुँ, तो उसके अंदर आप गोल्डन वीज़ा के एलिजिबल हैं। हुँ, हुँ। अच्छा, अब थोड़ी-सी इसमें इन्होंने रिलैक्सेशन और दे दी है अच्छा, वो क्या? कि 2 मिलियन की आपने प्रॉपर्टी बाय कर ली, चाहे हुँ, वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी है। पहले टर्म ये थी कि फुल पेमेंट के ऊपर। हुँ, अब टर्म ये है कि अगर आप वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी वो प्रॉपर्टी है, हुँ, हुँ। लेट्स सपोज़ आपने एक प्रॉपर्टी बाय की 2 मिलियन की, और उसका इंस्टॉलमेंट प्लान है 6 इयर्स का और 8 इयर्स का, आपने और डाउन उस पेमेंट की हुई है आप थोड़ी-सी और यस, आपके मंथली इंस्टॉलमेंट चल आपने रही हैं। जैसे ही उसकी डाउन पेमेंट की और हुँ, डीएलडी की फ़ीस पे की, हुँ। यू आर एलिजिबल फॉर गोल्डन वीज़ा। नाइस, नाइस, ज़बरदस्त। ये बहुत अच्छा सो इसी ऑप्शन है। तरह के कुछ और इन्वेस्टर वीज़ा भी हैं, जैसे हुँ, 7.5 लाख की अमाउंट के ऊपर एक 2 इयर्स का वीज़ा निकल आता है, हुँ, हुँ, इन्वेस्टर वीज़ा फॉर 2 इयर्स। अब आई डोंट नो उस पे अभी कोई एक्सपेंडेशन करेंगे कि नहीं करेंगे, बट आज के दिन में वो स्टैंड करता है कि हुँ। जैसे ही आप 7.5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बाय करते हैं, आपका 2 इयर्स का वीज़ा निकल आता है तो साढ़े इन्वेस्टर। 7 लाख दिरहम के अंदर आपका कौन-सा अपार्टमेंट आ जाता है? स्टूडियो, 1 बेड? आज के दिन में ना अभी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं वो तकरीबन स्टूडियो जो है ना वो 7.5 लाख रुपए से ही शुरू हो रहा है। जैसे हुँ, आज के दिन में डन्यूब ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ओएसिस के नाम से, हुँ, हुँ, ओएसिस सिलिकॉन के अंदर, वो 7.5 लाख रुपए का है। इसी तरह समाना ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुँ, है, वो भी 7.5 लाख रुपए का। सो हुँ, प्रैक्टिकली अब दुबई के अंदर जो अच्छे डेवलपर हैं, जो हुँ। टॉप टियर के डेवलपर हैं, उनकी प्राइसेस भी 750 से ही स्टार्ट हो रही हैं फॉर ठीक है, स्टूडियो। ठीक है। और 1 बेड जो है ना तकरीबन कुछ साढ़े 9 लाख रुपए से स्टार्ट होता है इन्हीं 2 हुँ, प्रोजेक्ट के अंदर। सो हुँ, इसी तरह इमार की प्रोडक्ट जितनी है वो आपको पता है, हुँ, हुँ, 1.4 मिलियन 1.5 मिलियन से स्टार्ट होती है 1 हुँ, बीएचके। हुँ। सो इसी तरह सो फार सो ऑन चलता रहता है ऊपर की तरफ। ओके, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि अ,
फॉर एग्जांपल एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, अब किसी के पास इन्वेस्टमेंट है 2 मिलियन दिरहम, वो चाहता है कि मुझे रेंटल इनकम चाहिए, तो उस हवाले से क्या ऑप्शंस निकल सकती हैं? देखिए 2 मिलियन के अंदर इस टाइम बहुत सारे ऐसी हम्म, डेवलपर्स भी हैं जो आपको पोस्ट हैंड ओवर प्लान ऑफर कर रहे हैं, जिसमें तब लेट्स बना हुआ है। बना हुआ है, ओके। जिसमें आप 50% अभी दें, यानी 1 मिलियन अभी दें, हम्म, और आप अपार्टमेंट का हैंड ओवर ले पोजेसन ले लें। लें। ओके, ठीक बहुत है। सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। हम्म, और बाकी 1 मिलियन आपने अगले 5 इयर्स में देना है, अगले 4 इयर्स में देना है, अगले हम्म, 3 इयर्स में देना है। सो इस तरह की बेतहाशा ऑप्शंस हैं। हम्म, पोस्ट हैंड ओवर का ट्रेंड दुबई के अंदर इस टाइम बहुत ज़्यादा डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि हम्म, मैं समझता हूँ बहुत एक अच्छी चीज़ है। और हम्म, आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है, मेरी गट फीलिंग ये है कि आने वाले हम्म, दिनों में पाकिस्तान में भी इसी तरह ही होगा हम्म, कि बिल्डिंग्स बन जाएंगी, हम्म, नियर टू पोजेसन होंगी, और फिर वो हम्म, सेल हुआ करेंगे। बिकॉज हम्म, अल्टीमेटली उधर आपको पता है अभी भी वो डिले वाला फॉर्मेट अभी भी चलता बहुत है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा डिले है। हम्म, बट आने वाले दिनों में जो लग रहा है कि ये पोस्ट हैंड ओवर का ट्रेंड दुबई में भी लोगों की मजबूरी बन जाएगी, डेवलपर्स की हम्म, मजबूरी होगी कि वो पहले कंस्ट्रक्शन करें, बिल्डिंग ओके। अपनी हैंड ओवर के लिए रेडी करें, और फिर उसको हम्म, सेल करें। हम्म, सो इसी तरह अब दुबई के अंदर बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स भी हैं जो 30% पे भी आपको पोजेसन हैंड ओवर कर देते हैं, ओके। 40% पे भी हैंड ओवर कर देते हैं। हम्म, सो जिस बंदे का देखें 2 मिलियन का बजट है, उसके लिए बहुत सारी ऑप्शन है दुबई के अंदर। ठीक है। उसमें इवन आपको पता है लाइक इंस्टॉलमेंट वाले हम्म, टाउन हाउसेस भी मिल जाते हैं, जैसे हम्म, दमैक हिल 2 के अंदर अभी एक टाउन हाउस चल रहा है, वो 1.9 समथिंग का है, हम्म, इंस्टॉलमेंट के ऊपर है, 4 ईयर का इंस्टॉलमेंट प्लान है, हम्म, और वो टाउन हाउसेज ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो इस तरह की 2 मिलियन वाले कस्टमर के लिए तो बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ हैं दुबई के अंदर। ओके। अच्छा, ये बताएं कि एक बंजर ज़मीन है, ठीक है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम्म, और एक प्लाज़ा थोड़ा तैयार हुआ हुआ है, हम्म, तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि खाली ज़मीन हो और एक तरफ आप दिख रहा है कि कुछ कंक्रीट बन रहा है? हम्म। देखें ये ना टोटली दो डिफरेंट चीज़ें अच्छा। हैं। प्रॉपर्टी का एक फार्मूला था, हुँ, व्हेन आई जस्ट एंटर्ड इन द व्हेन हुँ, आई जस्ट एंटर इन द रियल स्टेट ना, तो हुँ, प्रॉपर्टी का एक फार्मूला था कि लोकेशन लोकेशन लोकेशन। अच्छा। अब लोकेशन मैटर करती है। अब हुँ, एक है कि दुबई के अंदर आप अपार्टमेंट ले लें, हुँ, हुँ, और दूसरी तरफ आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि आप छंगा मंगा जंगल में जाके 2 एकड़ ज़मीन ले लें। अब हुँ, दोनों का डिफरेंस कभी भी नहीं किया हुँ, जा सकता। इसी हुँ, तरह लाइक कंपैरिजन हम इसी तरह करेंगे, जैसे बैरियर टाउन के अंदर एक कमर्शियल प्लॉट है या हुँ, रेजिडेंशियल प्लॉट है सही उसका, है। और आपके या मेरे किसी पीछे गांव के अंदर ज़मीन पड़ी है। ज़मीन पड़ी हुई है उसका। हुँ, उन दोनों का कंपैरिजन हम कभी भी नहीं कर सकते। देखिए जो मर्ज़ी हो जाए, जैसे मर्ज़ी हो जाए ना, जिस तरीके से आपका वो प्लॉट, जिस तरीके से आपका कमर्शियल बिल्डिंग, हुँ, या जिस तरीके से दुबई का अपार्टमेंट अप्रिशिएट करेगा ना, वो हुँ, ज़मीन तो ज़ाहिर बात है नहीं करेगी। शायद हमारी नेक्स्ट से नेक्स्ट जनरेशन भी आएगी तो तब तक हुँ, भी वो ग्रो नहीं हुँ, करेगी। सो इसलिए इन दोनों का आपस में डिफरेंस कोई हुँ। कंपैरिजन नहीं किया जा हुँ। सकता ना। तो आप क्या कहते हैं, सजेस्ट करते हैं कि बेस्ट केस सिनेरियो क्या है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो ऑलरेडी एक बिल्डिंग तैयार हो रही है उस पे इन्वेस्ट किया जाए? डेफिनेटली देखें आज के दिन में तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी प्रपोजल है दुबई हुँ, के अंदर। जैसे अब तो मैंने देखा है कि मेजरली जितने आपके मेन डेवलपर्स हैं, हुँ, सवाए टॉप टियर के डेवलपर आप 2-3 निकाल दे, तो हुँ, जितने भी डेवलपर्स हैं वो 1% पर मंथ के हिसाब से आपको ऑफर कर रहे हैं, यानी 1% हुँ। इंस्टॉलमेंट इज़ नथिंग। वाओ! कुछ भी नहीं है, कुछ भी आप नहीं है। एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं, लेट्स सपोज 7.5 हुँ, लाख रुपए की, उसके पीछे आपको इंस्टॉलमेंट देनी पड़ रही है 7500 रुपया, हुँ, 7500। हुँ, सो वो कुछ भी नहीं है उस हुँ, अमाउंट के कंपैरिजन के मुकाबले में, कुछ भी नहीं है। और हुँ, पोजेसन आपको मेरा विद इन 3 ईयर्स, हुँ, रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपने अगले 3 साल के अंदर पे करनी है। यानी हुँ, लेट्स सपोज हम करते हैं जी 70-30 का भी प्लान कर लेते हैं, तो सही आपने है। 70% देनी है पहले 3 साल के अंदर, हुँ, और बाकी जो 30% है वो अगले 3 साल के अंदर देनी है। हुँ, सो हुँ, व्हाट आई बिलीव कि वो जो आपका अगला 30% है वो तो आपकी रेंटल इनकम में से निकलना निकल है। यानी आना है। लेट्स सपोज आपको 2027 के अंदर पोजेसन मिल गया आपके अपार्टमेंट का। हुँ, हुँ, अब आपने 27, 28, 29 3 साल। 3 साल के लिए हुँ, आपने उस अपनी अपार्टमेंट को रेंट आउट किया। हुँ, उससे जो रेंटल इनकम आपको पता है दुबई में तो फॉर्मेट भी बड़ा सीधा सीधा है हुँ, कि आपका अपार्टमेंट सिंगल चेक के ऊपर हुँ, फॉर अ ईयर रेंट आउट हो जाता है। सो आप क्या करें कि वो तीनों सालों का जब आप रेंट कैलकुलेट करेंगे तो हुँ, यूल फील कि यार 70-80% तो आपकी अमाउंट उसी में से रिकवर हो गई है। रिकवर हो जाएगी। यानी हुँ, रिमेनिंग जो 30% था उसमें उसका 70-30% तो आपकी हुँ, रेंटल से निकल गया, पीछे 20% आपका और ऐड हो रहा है। हुँ, सो विच मीन्स कि आपको वही 7 साढ़े 7 लाख वाला अपार्टमेंट तो कॉस्ट किया 5 साढ़े 5 लाख रुपए का। हुँ,
रेस्ट ऑफ द अमाउंट तो आपने सेव कर ली। हम्म। तो ये फार्मूला है, ये पोस्ट हैंडओवर का भी और इन चीज़ों का भी जो और है। फिर आप उसको फ्यूचर में फ्लिप भी कर सकते हैं, बेच सकते हैं अपनी। डेफ़िनेटली उसका रूल ये है कि जैसे ही प्रॉपर्टी आपकी 40% पे जाती है, अप्रिशिएट होती 40% है। नहीं, हम्म। लाइक आपने एक प्रॉपर्टी बाय की और उसकी हम्म। 10% आपने डाउन पेमेंट कर दी ठीक है। या 20% आपने कर दी, हम्म। तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट आप 20% और ऐड करेंगे। द हम्म। डे जिस दिन आपकी प्रॉपर्टी 40% पे चली गई, हम्म। 40% अमाउंट आपकी पे हो गई, हम्म। उस दिन यू हैव राइट टू सेल इट। ओके, समझ गया। उससे ठीक पहले ठीक आप ठीक ठीक। सेल नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, कुछ लोगों को ना अभी तक ये नहीं पता कि दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, हुँ, रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, उनकी जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो रियल एस्टेट में लगी होती है। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल ये। तो एक चीज़ मैं सोच रहा था, मैंने कहा आपसे पूछूंगा कि अगर हम डिवाइड करें एज वाइज लोगों को, ट्वेंटीज़ में जो हैं, थर्टीज़ में या फोर्टीज़ में हैं, हुँ, तो वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक 20 साल का लड़का है, हुँ, वो, क्योंकि अगर हम देखें तो एक इस रियल एस्टेट की कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए उसको एक एडवांस पेमेंट चाहिए होती है। तो वो हुँ। कैसे कर सकता है छोटी उम्र में, जैसे आप भी छोटी उम्र में आपने स्टार्ट किया। देखिए, आज के दिन में प्रैक्टिकली तो ये हम्म। है कि जो आईटी से सबसे ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं ना, हम्म। वो मुझे लगता है ये एज है जो 20 से 30 वाली एज है, हम्म। ये लोग सबसे ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं। हम्म। बट मेरा आज तक का एक्सपीरियंस ये रहा है कि इस एज के अंदर लोगों को समझ ही नहीं आती है कि आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है है। ना, एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं हम्म। मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आज तक हम्म। रहा है ना, वो ये रहा है कि मैंने अपने इन्वेस्टर्स या अपने क्लाइंट्स जितने भी हम्म। देखे हैं ना, वो अबव 30 देखे हैं। 30 हम्म। अबव 35 कह लेंगे। हाँ ना, अब 35 के छोटी बाद एज ही में लोगों को मैंने भी समझ। देखा, समझ नहीं आती, उनको पता नहीं है कि भाई रियल एस्टेट से ही पैसा बन हालांकि सकता मेरा है। ये मानना है कि हम्म। जो लोग आईटी से पैसा अर्न कर रहे हैं इस एज के अंदर ना, हम्म। उनको चाहिए कि वो साथ साथ अपना पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते जाएं। हम्म। होगा क्या, जैसे ही वो लोग अबव 35 और 40 होंगे, हम्म। तो उनकी एसेट, उनकी चीज़ें ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई कर चुकी होंगी बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली, और साथ उनको रेंटल इनकम भी आ रही रेंटल होगी। इनकम भी आ रही फॉर होगी। एग्जांपल सो एक 20 साल का बच्चा अपनी कुछ सेविंग करता है अमाउंट, और उसको कहीं इन्वेस्ट करता रहता है, और अगर 10 साल के बाद उसके 5 फ्लैट हैं और एक हम्म, फ्लैट से उसको 50,000 भी आ रहा है, तो हम्म, सीधा सीधा 2 लाख तो उसकी जेब में। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, मैंने बहुत सारे, लाइक मेरे अपने हम्म। बहुत सारे दोस्त हैं आईटी हम्म। के अंदर हैं, हम्म। एज यही है 20 से 30, हम्म। बिलो 35, पैसा बहुत अर्न कर रहे हैं हम्म। माशाल्लाह। आईटी में आपको पता है इस हम्म। टाइम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आफ्टर रियल स्टेट आईटी इज़ वन ऑफ द आईटी बेस्ट हो फील्ड। जाए, ई कॉमर्स हो जाए, ई कोई कॉमर्स हो जाए, तो कहीं से पैसा उनको कहीं आ से, रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। बट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा उनमें से कि हम्म। दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन रियल स्टेट आज के दिन में ना। हम्म। बट मेरा उनसे अक्सर इसी बात पे वो कन्वर्सेशन रहती है, हम्म। डिस्कशन रहती है, प्रपोज़ल उनको मैं देता हूँ कि यार आप हम्म। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, हम्म। चीज़ें मल्टीप्लाई करेंगी आपकी। हम्म। बट ऑब्वियसली आफ्टर 30 और 35 आपको समझ आता है कि यार नहीं, मुझे रियल एस्टेट में ही करना चाहिए, रियल एस्टेट वन ऑफ द बेस्ट है। और फिर हम्म। एक नेचुरल प्रोसेस है, उसके थ्रू अप्रिसिएशन होती है, उसके अंदर चीज़ें ग्रो करती हैं। हम्म। देखिए आज के दिन में लेट्स सपोज आप वापस उसी दुबई वाले अपार्टमेंट की अगर हम डिस्कस करें, हम्म। 7.5 लाख रुपए का ले रहे हैं आप, तो 3 साल बाद वो 7.5 लाख का तो नहीं होगा ना। हम्म। देखिए कुछ ना डायनामिक्स ऐसे हैं जो नेचुरल एक प्रोसेस है ना, उसी के थ्रू हम्म। होते हैं। एक वो हम्म। यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको हम कहते हैं कि यस। यूनिवर्सल ट्रूथ है कि लेट्स सपोज आज के दिन में अगर आप पानी की बोतल आपको एक दिरहम की मिल रही है ना, तो हम्म। ये 1 दिरहम की नहीं रहेगी, ये हम्म। 1.2 पे, 1.5 पे, 1.3 पे हम्म। जानी जानी है। ये हम्म। आज चली जाए, साल बाद जाए, 3 साल बाद जाए, इसने जानी जानी है। जाना ही जाना है। सो इसी तरह आपका जितना कंस्ट्रक्शन का मटेरियल हो गया, हम्म। प्रॉपर्टी की प्राइसेस होगी, ये डे बाई डे अप्रिशिएट करनी हम्म। करनी है। और ये ग्लोबली आपको पता है, और कोविड के बाद से तो ये ना चीज़ें हम्म। एकदम जो है ना रॉकेट की तरह ऊपर हम्म। ऊपर गई हैं। बिल्कुल। प्रॉपर्टी से लेके, मटेरियल से लेके, हम्म। जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी रॉकेट की तरह ऊपर गई हैं। हम्म। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगेन इसी हमारे पॉडकास्ट के तवज्जो से मैं फिर इनवाइट करूँगा मेरे जितने दोस्त अहबाब यंगस्टर्स हैं, हम्म। जितने मेरे भाई हैं जो आईटी के अंदर, ई कॉमर्स हम्म। में, बाकी जगहों पे पैसा अर्न कर रहे हैं, इन सबको मैं हम्म। इनवाइट करूँगा कि हम्म। आएँ, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करें। हम्म। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा लेकिन ना इसमें। दूसरे मुल्कों की अगर हम बात करें, यूरोप या अमेरिका की साइड पे, वहाँ पे लड़के करते हैं, फंड्स बना लेते हैं। हुँ, 2-3 लड़के यंग जो होते हैं ना, वो मिल जाते हैं, हुँ, इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करते हैं, हुँ, कोई कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, और हुँ, फिर वो रेंटल पेमेंट्स करते रहते हैं, इंस्टॉलमेंट्स करते रहते हैं। हुँ, 2-3 साल के बाद उनका फ्लैट उनके नाम हो जाता है, और फिर हुँ, वहाँ से उनको रेंटल इनकम आना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ मैंने पाकिस्तान में ही देखी। पाकिस्तान में जो बच्चे हैं ना, वो बस कहते हैं कि क्विक पैसा बन जाए,
या फिर वो भाग रहा होता है किसी और चक्करों में? अच्छा, बताइए इस आपको। तरह की एक एग्जांपल मेरे रिसेंटली अभी अच्छा। मेरे आई है, कोई हुँ, साल के पहले हमारे उधर बैरियर टाउन के अंदर ना हुँ, सेक्टर एच लॉन्च हुई थी। हुँ, हुँ, नया सेक्टर था वेरी ऑर्चर्ड हुँ, की तरफ। तो ओके। 3 दोस्त, दे वर हुँ, यंगस्टर, बिल्कुल हुँ, उनकी एज होगी कोई 18-20 साल की। दे केम टू मी, उन्होंने हुँ, मेरा कोई नंबर लिया किसी जगह से, कोई कैंपेन वगैरह से हुँ, या किसी हुँ, सोशल मीडिया के टूल प्लेटफॉर्म से। दे केम टू मी और उन्होंने कहा कि हम इस तरह इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, हुँ, तो हमें कोई अच्छी ऑप्शन बताएं। तो मैंने कहा इस तरह ये जो है ना एक नया फेज़ हुँ, आया है, 5 मरला के प्लॉट हैं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लें। हुँ, अच्छा, पहले मुझे लगा उनमें से कोई एक ही होगा जिसने लेना है और बाकी 2 उसको हुँ, प्रोटोकॉल के लिए या बीइंग अ फ्रेंड वो आए होंगे। हुँ, बट मुझे बहुत अच्छा लगा द डे दे केम टू बैरियर ऑफिस फॉर हुँ, ट्रांसफ़र। वो 54 का आई थिंक प्लॉट मैंने उनको दिया था। ओके। तो वो 54 को उन्होंने 3 पे डिवाइड करके 3 पे ऑर्डर अपने-अपने अकाउंट से बनाए हुए थे ना। ज़बरदस्त, और ज़बरदस्त। फिर उन्होंने मेरे से कन्फर्मेशन की जी कि ये 3 बंदों के नाम पे प्लॉट होना है। हुँ, तो मैंने कहा हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। सो ग्रेट, इन माय करियर मैंने फर्स्ट टाइम ये देखा। वॉव! और आई एम डेड श्योर कि वो रियल इसी से थे, आईटी इंडस्ट्री से थे तीनों लड़के, बल्कि आज के दिन में भी उनके पास मेरे पास नंबर सेव है। वही मेरे माइंड में ये बात है तो ना कि वहाँ बाहर के मुल्क में तो लोग करते हैं, पाकिस्तान में मैंने भी कभी किसी को इस सोच का नहीं देखा कि आएँ मिल के बैठ के एक प्लान करते हैं, एक म्यूचुअल फंड बनाते हैं, हम्म, फिर प्रॉपर्टी बाय करते हैं, तो ज़बरदस्त आपने तो एग्जांपल भी दे मैंने दिया। एग्जांपल देखी है। देखिए मैं इन माय रियल एस्टेट करियर ना मैंने बहुत हुँ, सारी एग्जांपल्स देखी हुई हुँ, हैं। ऐसे-ऐसे लाइक चीज़ें देखी हैं कि बंदा हुँ, अनबिलीवेबल, वो रियलिस्टिक हुँ, लाइफ में लगता नहीं कि ऐसा भी हुँ, हुआ होगा। बट ये हुँ, एग्जांपल वन ऑफ देम है कि वो तीनों दोस्त थे और उन्होंने वो प्लॉट लिया। ये बड़ा हुँ, उसके बाद अनफॉर्चुनेट था कि ज़ाहिर बात है जब उनको प्लॉट दिया तो उसके हुँ, बाद मार्केट हुँ, डाउन डाउन की डिप तरफ डिप हो पे गई, चली तो उन गई थी। बेचारों को शायद फ़ायदा नहीं हुआ होगा। हुँ, बट ये मैंने हुँ। एग्जांपल देखी है अपने उसमें ना। और जो 30 से ऊपर जाता है या जो 40 की रेंज में चला जाता है, वो तो ऑब्वियसली डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। देखिए 40 की रेंज में जब आप पहुँचते हैं ना तो फिर आपके ऊपर और भी ज़िम्मेदारियाँ आना ज़िम्मेदारी शुरू हो होती हैं। जाती हैं ना। फिर आपकी तरफ ज़ाहिर बात है, आप चूँकि मैरिड भी होते हैं, आपके बच्चे भी हुँ, होते हैं, आपकी एक अपनी नीड भी शुरू हो जाती है, अपनी हुँ, रिक्वायरमेंट भी शुरू हो जाती है कि यार मैंने अपना सेपरेट घर भी बनाना है, मैंने हुँ, फैमिली को सेपरेट भी लेके चलना है। और फिर उसके बाद आपने वही हुँ, इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉफिट्स और एसेट और इनकी तरफ आप निकल जाते हैं। 40 के हुँ, बाद तो फिर बहुत सारी चेंजेस आ हुँ, जाती हैं, लाइक हुँ, 35 के बाद भी बहुत सारी आ चेंजेस आ जाती जाती हैं। हैं। बट ये चेंजेस जो अब दौर चल रहा है, हुँ, जितनी एडवांस चीज़ें हो गई हैं, हुँ, ये अब सोच जो है ना वो 20 से शुरू हो जानी चाहिए कि हुँ, यार मैंने अपना अलहदा से एसेट बनाना है, मैंने हुँ, अपनी इन्वेस्टमेंट्स बनानी है, मैंने अपना कमर्शियल प्रॉपर्टी बनानी है, एग्ज़ैक्टली। मैंने दुबई के अंदर अपार्टमेंट लेने हैं, मैंने हुँ। सोर्स ऑफ रेंटल इनकम करने हैं, ब्ला ब्ला इस तरह की चीज़ें इवन आपको अब करना तो है। यूएई के अंदर जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स भी हैं हम्म। जहाँ पे आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। आई थिंक वो एक प्लेटफॉर्म भी बना है ऑनलाइन स्टेक के नाम से। जी, स्टेक के नाम से। और मैं हाँ। बड़ी आपको ईमानदारी से एक चीज़ हुँ, और न्यूज़ ब्रेक करने वाला हूँ। ये हुँ। सून इंशाल्लाह स्टेक वाला मॉडल ही हमारे पाकिस्तान के अंदर अच्छा, और वाओ! स्पेशली इंशाल्लाह ज़बरदस्त। लाहौर के अंदर भी स्टार्ट हो नाइस, रहा है। नाइस। मैं हो गया, मेरे कुछ दोस्त हैं, हुँ, हम बड़ा डीपली इस पे वर्किंग कर रहे हैं। ग्रेट, ग्रेट। बल्कि इंशाल्लाह बहुत जल्द एक आधा हुँ, प्रोजेक्ट इस फॉर्मेट के ऊपर हम लॉन्च भी करने जा रहे हैं हुँ, कि स्टेक की तरह लेट्स सपोज़ आप स्पेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेट्स सपोज़ हुँ, एक अपार्टमेंट है, वो हुँ, 500 स्क्वायर फीट का है, तो उसमें आप अपनी बजट के मुताबिक आप 20 स्क्वायर फीट बाय करना चाहें, 50 स्क्वायर फीट बाय हुँ। करना चाहें, 100 स्क्वायर फीट बाय करना चाहें, आप बाय कर सकते हैं। और जब ओके। आपका दिल करे, जब आपको लगे कि यार अब मुझे प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, तो आप हुँ, उसको सेल भी कर सकते हैं। ये एक बड़ा मज़े का वाओ! फॉर्मेट है। वाओ! इसके ऊपर बड़ी डीपली और थोरोली वर्किंग हो रही है और हुँ, इंशाल्लाह सूनर और लेटर हम इस पे जा रहे हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पाकिस्तानी ज़बरदस्त। मार्केट पूरी इंशाल्लाह इसको अडॉप्ट करेगी। वाओ! ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। साथ-साथ आप देखें यहाँ पे एयरबीएनबी का भी जो बिज़नेस है वो बहुत अच्छा है। डेफ़िनेटली दुबई, हुँ, देखिए मैं दुबई एक तो सेंटर ऑफ़ द वर्ल्ड है। आपको हुँ, पता है दुबई के अंदर टूरिस्ट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। हुँ, इतना ज़्यादा टूरिस्ट है, ज़ाहिर बात है आप बहुत पुराने दुबई में रह रहे हैं, हुँ, मेरे से ज़्यादा आपको इन चीज़ों का आइडिया है। सो जिधर टूरिस्ट होगा उधर एयरबीएनबी का काम तो बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश होगा। हुँ, अब जैसे अभी हम अक्टूबर में ये लेट्स सपोज़ ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो अब तो हुँ, मेन पीक सीज़न है। अभी तो हुँ, देखें, यकीन करें, हुँ, जो अपार्टमेंट आज से 2 महीने पहले आपको 40-45,000 में मिल जाता था, वो इस टाइम हुँ, 65,000 पे भी हुँ, नहीं मिल रहा। हुँ, सो टूरिस्ट प्लेस है, लोगों ने आना ही आना है, सीज़न है ऊपर से। हुँ, एयरबीएनबी का काम तो इधर पकड़ा नहीं जा रहा। बल्कि मैं हुँ, बड़ी ईमानदारी से बताऊँ तो कुछ मेरे क्लाइंट्स जिन्होंने अब अभी रिसेंटली ट्रांज़ैक्शन की है, उनके हुँ। अपार्टमेंट हमने वो एयरबीएनबी पे दिए हैं, तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छी इनकम है उनकी। मतलब आप बहुत डायरेक्ट बेसिकली फ्लैट्स
परचेज करके उनको एयरबीएनबी में चढ़ा सकते हैं, जी राइट? अगर फॉर एग्जांपल कोई कहता है मेरे पास 2-3 मिलियन दिरहम्स है, मैंने ऑफ पैन में नहीं जाना या फिर मैंने रेडी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं प्रॉपर्टी में जाना, जाना है तो वो रेडी में रेडी जाना है। प्रॉपर्टी लें आप, ओके। और उसको आप अपने प्लान के मुताबिक आप एयरबीएनबी पे कर लें, आपने फिक्स रेंट पे करना है वो हुँ, कर लें। लाइक जैसे आपको तो पता है इधर यानी रेंटल के हिसाब से भी चीज़ें बहुत स्मूथ हैं कि आप सिंगल हुँ, चेक पे भी दे दें, आप हुँ, 2 चेक पे दे दें, आप 4 हुँ, चेक पे दे दें, डिपेंड्स ऑन हुँ, यू कि आप किस तरह अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करना चाहते हैं। बट हुँ, एयरबीएनबी पे आप करना चाहें तो उस पे तो रेंटल इनकम आपकी मल्टीप्लाई कर जाती है। और हुँ, स्पेशली ये जो 6 माह होते हैं, जब आपका सितंबर से लेके मार्च वाला टेन्योर है, सही है। ये आपके पीक पीक मंथ्स होते हैं ना। हुँ, ये पीक मंथ्स में आप बहुत अच्छी अर्निंग कर लेते हैं इससे। हाँ, ये भी आपकी बात ठीक है। दूसरा ये कि यूएई के अंदर जैसे आपने कहा सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, लेकिन कुछ स्कैम जैसे पाकिस्तान में हो जाते हैं, यहाँ पे तो नहीं होते ना, कभी हमने सुने हैं। सो उसके लिहाज से भी आप देखा जाए तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, आपकी जो डेफ़िनेटली इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योरिटी सिक्योर है, जैसे सिक्योर्ड एस्क्रो का आपने बताया, एस्क्रो से ज़्यादा। बेहतरीन, मैं हाँ। कहता हूँ हर तरह से आप सेफ़ और सिक्योर हैं। हुँ, देखिए सिस्टम है हुँ, और ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है कि देखें इकॉनमी भी स्टेबल उधर ही होती है, चीज़ें भी हुँ, आपकी सेफ़ एंड सिक्योर उधर ही होती हैं जिधर आपका सिस्टम होता है। हुँ, इधर ही आपको पता है सिस्टम है, सिस्टम है। आपकी सारी चीज़ें कैलकुलेटेड हैं, हुँ, सारे मामलात आपके यानी पोर्टल्स पे हैं, हुँ, हुँ, चीज़ें ऑन ग्राउंड हैं और कैलकुलेटेड हैं सारी, सो आपको किसी हुँ। किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर जो और है। दूसरा ये है ना कि अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो लॉज़ हैं, डेफ़िनेट लॉज़ पाकिस्तान में तो लॉज़ ही नहीं है, देखिए आप एक मैं एक बंदे को रेंट पे चढ़ा दो, वो उसकी मर्ज़ी जब मर्ज़ी देखिए निकले बाहर। मैं छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, आपने देखा होगा लाइक हमारी टैक्सीज़, मैं तो ज़रिए टैक्सी इधर हुँ, बहुत यूज़ करता हूँ, आप भी हुँ, ज़रिए करते हैं। हमने देखा होगा कि 90% अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ड्राइवर दे केम फ्रॉम पाकिस्तान। ऐसे ही है। कोई पेशावर से है, कोई जनाब पारा हुँ, चनार से है, कोई कश्मीर से है, हुँ, कोई आगे, कोई पीछे सारा। हुँ, यही लोग 3 घंटे की दूरी पे, यानी ये अगर लाहौर में होंगे, इस्लामाबाद में होंगे, कराची में होंगे तो ये ना सिग्नल देखेंगे, ना आगे देखेंगे, ना पीछे देखेंगे। हुँ, ये जनाब अपनी मस्ती में रहेंगे। ऐसे ही है, बट व्हेन दे केम इन दुबई तो ये देख लें, कभी आपने देखा किसी को कोई सिग्नल तोड़ते इधर? ऐसे ही है। कभी रात के 2 बजे होंगे, खड़े होंगे वही। खड़े होंगे, अभी कभी आपने देखा हो किसी जनाब वो पैदल चलने वाले को तंग किया इन्होंने, हुँ, कभी को हॉर्न सुनते नहीं हुँ, आपने देखा होगा। सो ये क्या है, हुँ, रूल ऑफ लॉ है। हुँ, जिधर रूल ऑफ लॉ होगा, हुँ, लोग लोग उधर आएँगे, हुँ, इन्वेस्टर्स उधर आएँगे, लोग पैसा भी निकालेंगे। मैंने एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल अभी कोट करता हूँ। मैं पिछले दिनों एक इंटरव्यू सुन रहा था, हुँ, एक दिन जियो के साथ, वो जो सोहेल वड़ैच साहब के साथ है, तो हुँ, उसमें ना हमारी सीएम जो हैं सिंध के, उनके साथ उनका इंटरव्यू चल रहा था। हुँ, तो वो उसमें बता रहे थे कि कोई सिंध के अंदर ना कोई लास्ट मंथ में एक इवेंट हुआ है हुँ, बोडा कम्युनिटी का ना, जिसमें सिर्फ 2000 लोग आए हैं कम्युनिटी के। ठीक है। उस कम्युनिटी के ओवरसीज़ लोग, वो हुँ, इंडिया से आए होंगे, वो नेपाल से आए होंगे, हुँ, मिडल ईस्ट से गए होंगे, कनाडा, यूरोप, जिधर से भी हुँ, आए। ये मुझे याद है कि 2000 लोग, उन्होंने बताया जी कि हमने हुँ, 2000 वीज़ाज़ इशू किए। 2000 लोग, उनका कोई मज़हबी त्योहार था, वो सिंध के हुँ, अंदर आए। 2000 लोगों के आने से सिंध की इकोनॉमी को ऐसे लगा कि जैसे बूस्ट आ गया। अच्छा। हुँ, हुँ, अब वो ये फरमा रहे थे सीएम साहब कि लेट्स सपोज़ वो 2000 बंदा भी $1000 भी लेके आया साथ अगर ना, यस, कितनी हेवी या इन्वेस्टमेंट है ये। $2000 भी वो एक बंदा लेके आया है, हुँ, तो 2000 लोग जब $2000 ईच पर्सन लेके आए हैं, तो वो पैसे तो ज़ाहिर बात है जब एयरपोर्ट से लैंड किए तो वो पैसा तो सारा सिंध के अंदर ही उधर हुआ कन्वर्ट ना। हुआ। हुँ, किसी ने खाना खाया होगा, किसी ने हुँ, होटल में स्टे किया, किसी ने जनाब कोई चीज़ बाय की, किसी ने हुँ, शॉपिंग की, किसी ने अपने रहने का बंदोबस्त किया, सो हुँ, सारा वो पैसा उधर हुआ। हुँ, यानी सिर्फ 2000 बंदा सिंध में लैंड किया और एक सूबे की इकॉनमी आपकी बूस्ट कर गई। बूस्ट करेगी। आपको थोड़ा-सा लाइक होश आया कि यार यार ये पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है। तो ज़रा इमेजिन करें कि दुबई ऐसी जगह है हुँ, जिधर 2000 बंदा तो मेरे ख़्याल है कोई 15 मिनट में लैंड करता होगा एग्ज़ैक्टली, या यस, इससे भी कम अरसे में कम लैंड अरसे करता में। होगा। हुँ, तो उसकी इकॉनमी, उसकी चीज़ें कैसे नहीं बेहतर होंगी? हुँ, कैसे मामला नहीं अच्छे होंगे? हुँ, अब ज़रा इमेजिन करें और कैलकुलेट करें कि दुबई के अंदर ग्लोबली कितना पैसा डेली का इंजेक्ट होता है, हुँ, कितना पैसा आता है, कैसे रेस्टोरेंट्स पे लोग जाते हैं, कैसे शॉपिंग मॉल्स पे जाते हुँ, हैं, कैसे प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, कैसे बाकी चीज़ें अपनी पूरी पैसे करते का हैं। फ्लो बहुत तेज़ है बेसिकली। मैं हुँ, कहता हूँ आपके हुँ, सामने है चीज़ें। हुँ। तो तो ये बताओ ना कि पाकिस्तान में अब कोई डेवलपर है, हुँ, वो अपने लिहाज से काम कर रहा होता है और फिर क्या करता है, जैसे अभी रिसेंटली भी हुआ है एक बंदे के साथ कि 1.5 साल के बाद उसने फॉर एग्जांपल फ्लैट था उसका 40 लाख का,
15 लाख की अप्रिसिएशन डाल दी हम्म कि भाई रॉ मटेरियल बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, आपको पैसे देने हैं। हम्म। यहाँ पैसे नहीं होता। हाँ, ये बिल्कुल अभी हम्म रिसेंटली कुछ पाकिस्तान एक्चुअली ना अगेन फिर वही हम्म एक तो नंबर वन रूल ऑफ लॉ नहीं है, हम्म चेक एंड बैलेंस नहीं हाँ, है, आप कोई कुछ कर नहीं इदारा। सकते, आपके यस पैसे फंस गए हैं, आपने फॉर हम्म एग्जांपल 50% पेमेंट दी हुई है, हम्म अब आप या 60% दी हुई है, 40 रह गया, आप कहते हैं यार मैं क्या करूँ, हम्म मैं कैसे बाहर निकलूँ इस चीज़ से। नहीं बिल्कुल इस तरह के केसेस हम्म अभी लाहौर के अंदर, हम्म कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर हम्म हुए हैं। हम्म डेवलपर्स ने कुछ मुंह मांग पैसे के पैसे लिए हैं। कुछ पैसे मतलब ऐड किए हैं चीज़ों हम्म के ऊपर कि जी एक्चुअली ना हुआ क्या बड़ा हम्म अनफॉर्चुनेट है, चूँकि सिस्टम नहीं है ना, हम्म तो चीज़ों के अंदर भी जो राइज़ आया है या जो अप आया है ना वो अनप्रेडिक्टेबल आया है। लेट्स सपोज़ एक सीमेंट का बैग अगर 400 रुपये का तो वो सीधा ही 1600 रुपये पे चला गया, ये भी है। फ्लक्चुएट होते होते ना। हम्म उधर जाके ज़ाहिर बात है वो डेवलपर भी बेबस थे और वो हम्म चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल उनके हो गई थी। तो उन्होंने कुछ इस तरह के किए हैं जो कि हम्म मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, दे आर अनफेयर। हम्म बट अगेन चूँकि सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि वो उनको हम्म करना पड़ा या चीज़ें ऐसी करनी पड़ी। हम्म बट ओवरऑल चूँकि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई एग्जैक्टली। इदारा नहीं है, कोई हम्म बॉडी नहीं है ऊपर देखने के लिए, तो फिर इस तरह की देखें चीज़ें तो दुबई में रीरा है ना शायद, डीएलडी डीएलडी, डिपार्ट। हाँ। अब वो देखें चेक एंड बैलेंस कैसा रखता जी है। डेफिनेटली हर कोई भी चीज़ का डेवलपर होगा, इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो भी चीज़ है प्रॉपर तरीके से हो रही है, कोई डेवलपर भाग भी जाता है इन केस, तो आपके एस्क्रो अकाउंट में पैसे पड़ेंगे, जी राइट? एग्जैक्टली ऐसे तो ही है, वो पैसा आपका सिक्योर है आपको और पैसे वो वापस सारा मिल जाएंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही है, ये सारा सिक्योर है ना। क्योंकि सिस्टम बना हुआ है। डेफिनेटली हम्म दुबई वो कहते हैं जन्नत है इन्वेस्टर्स के लिए, हम्म पैसे वाले के लिए, जो हम्म पैसा अपना लगाना चाहे, इन्वेस्ट हम्म। करना चाहे, उनके लिए तो जन्नत है ना इस टाइम यार। दुबई में कौन कौन से बेस्ट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या आ चुके हैं? देखिए आज के दिन में चूंकि मार्केट माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव हम्म है, हाइप है अच्छी, और हम्म अगेन वही है कि दुनिया से पैसा आ रहा है, हर तरफ से हम्म इंजेक्ट हो रहा है। सो हर तरह का डेवलपर इस टाइम एक्टिव है, टॉप हम्म टीयर से लेके देखिए इमार की लॉन्च हर वीक में आ रही है, दमैक के बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, हम्म शोभा हो गया, डन्यूब के अभी 2 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, हम्म समाना ने अभी 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। सो फार सो ऑन चीज़ें चल रही हैं और बहुत अच्छी चल रही हैं आज के दिन में। हम्म जितने भी डेवलपर्स हैं आपके टॉप टियर डेवलपर्स हैं या छोटे डेवलपर हैं, वो कुछ ना कुछ लॉन्चिंग कर रहे हैं और उनको हम्म आगे से रिस्पॉन्स भी ओवरवेलमिंग है। चीज़ें हम्म बहुत बहुत स्पीड से माशाल्लाह जो है ना सेल हो रही हैं चीज़ें। लाइक हम्म इमार की अभी पोजीशन ये है कि प्रोजेक्ट लॉन्च होता है और साथ ही वो पता चलता है जी वो तो सोल्ड हो गया अच्छा। 100% ना, ये पोजीशन है। हम्म इसी तरह बाकी डेवलपर्स हैं उनकी भी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। हम्म ठीक ठीक ठीक। सो मतलब दुबई को आप एज अ रियल स्टेट बिजनेस क्या देख रहे हैं इन फ्यूचर? क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इट्स अ बबल, किसी पे फंस फट सकता है। अच्छा, ये जो बबल वाली बात है ना, ये हम्म पिछले 2 सालों है से ना? सुना। मैंने बताया जैसे ऑन एंड ऑफ मैं कोई अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से इन्वॉल्व हूँ दुबई मार्केट हम्म में ना, तो ये मैं को पिछले 2 सालों से सुन रहा हूँ कि हम्म ये जी अब बबल बन गया है, हाँ, अब जितनी ये हो इन्वेस्टमेंट आने थी जाएगा, आ अब वो गई। हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि दुबई अब नीड बेस और रियलिस्टिक मार्केट है। हम्म देखिए, आप एक चीज़ देखें ना, मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बताता हूँ कि हम्म मुझे पिछले 2 माह के अंदर हम्म यूके से 2 से 3 फैमिलीज़ ने अप्रोच किया है, अच्छा। जो अपने बच्चों को दुबई में सेटल करना चाह रहे हैं। हम्म वन ऑफ देम जो फैमिली है उसके बच्चे माशाल्लाह वेल एजुकेटेड, हम्म डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। हम्म दे वांट टू सेटल हेयर इन दुबई। हम्म सो इस टाइम लोग आना चाह रहे हैं दुबई से। सही दुबई है। में ऑलरेडी पॉपुलेशन है लेकिन हम्म और बहुत सारे लोग इधर आना चाह रहे हैं। हम्म सो ये सारा नीड बेस काम है हम्म और नीड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। देखिए आज हम्म के दिन में आप एक अपार्टमेंट ढूंढने चले जाएं रेंटल के हम्म ऊपर, आपको अपार्टमेंट नहीं मिलेगा जल्दी। ऐसे ही आज को तो वाकई ये हालात हैं। तो ये अब देखें, वाकई। अगर हम कंपैरेटिवली कंपैरिजन करते भी हैं, डिमांड और सप्लाई का कंपैरिजन करते हैं, तो हम्म जब डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो रही है हम्म तो फिर सप्लाई भी तो उस हिसाब से आएगी कि नहीं फिर आएगी। नए प्रोजेक्ट्स आएंगे। डेफिनेटली। और हम्म प्लस मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ दुबई जिस तरीके से चीज़ें लॉन्च कर रही है, हम्म जो मैनिफेस्टो है, जो एक प्लान है, लॉन्ग टर्म में चीज़ें, हम्म मैं इसको एज ए बबल या शॉर्ट टर्म नहीं देख रहा। चीज़ें डे बाय डे बेहतर ही होंगी हम्म और बेहतर होनी है इंशाल्लाह। जबरदस्त। मैं दुबई मार्केट को अगले 2-3 सालों में इससे भी बहुत आगे देख रहा हूँ। नाइस। ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम डे बाय डे बढ़ेगा, ओके। डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है। हम्म अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट साउथ वाली साइड पे लॉन्च होने हैं जिधर बहुत बड़ी हम्म बड़ी कम्युनिटीज़ आनी हैं। हम्म इमार आपको पता ऑलरेडी उधर है, दमैक है, शोबा हम्म है, अजीज़ी है, डन्यूब उस साइड पे आ रहा है।
और तो और हमारे पाकिस्तानी डेवलपर बैरिया टाउन भी टाउन उधर भी आ आ रहा रहा है। है। तो चीज़ें ज़बरदस्त। इंशाल्लाह इंशाल्लाह डे बाय डे इधर बेहतर होंगी और ज़्यादा इम्प्रूव होंगी और ज़्यादा डिमांड आएगी और ज़्यादा प्रोजेक्ट निकलेंगे और इन्वेस्टमेंट पे लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा होगा इधर। तो आप पाकिस्तानी कम्युनिटी को ख़ास तौर पर जो इन्वेस्टर्स हैं जो बैठे हुए पाकिस्तान में अपना पैसा दबा के, हुँ। ठीक है, तो उनको क्या एडवाइस करेंगे कि दुबई में आके वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें, कौन से प्रोजेक्ट्स में कर सकते हैं? देखिए आज के दिन में तो एक ही प्रपोज़ल और एक ही हम्म, ऑफ़र दे रहा हूँ कि जिसके थ्रू भी करना है, हम्म, जैसे भी करना है, हम्म, जहाँ पे भी करना है, दुबई में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। ओके। पेबैक करेगी, हम्म, रेंटल आपको अच्छी मिलेगी, हम्म, अब कैपिटल एप्रिसिएशन आपको बहुत अच्छी मिलेगी। हम्म, अच्छा एक हमारी कम्युनिटी को जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा ना, हम्म, वो करेंसी की डिवैल्यूएशन का इधर बहुत फ़ायदा होगा। एग्जैक्टली देखिए क्यों? बड़ा अनफॉर्चुनेट है हम्म, बट करेंसी हमारी जिस तरीके से डिवैल्यू हुई पिछले 2-3 सालों के अंदर, आगे भी कोई स्टेबिलिटी कुछ पता नज़र नहीं है, कुछ नहीं आ पता रही कि नहीं है। आगे क्या होगा। सो हम्म, अल्लाह ना करे कि हम्म, हमारी करेंसी और डिवैल्यू होती हम्म। है, तो उसका भी बेनिफिट उस बंदे को होगा जिसकी पैसे या इन्वेस्टमेंट दुबई के अंदर पार्क हो जैसे गए। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर 5 साल 3 साल पहले 4-5 साल पहले यहाँ हुँ, से इन्वेस्टमेंट भेजी होगी, हुँ, उस टाइम दरम होगा 40-50 का, इस हुँ, टाइम 75 का है। 75 का। तो यू कैन सी द डिफरेंस, मतलब तकरीबन हाफ देखिए मैं ना एक वैल्यू। चीज़ और इधर चलें हम्म, कोट कर देता हूँ। मैंने हम्म, अभी रिसेंट जो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दोस्त हम्म, अहबाब को इन्वेस्टमेंट करवाई है ना, उनको हम्म, मैंने को बहुत बड़े लंबे चौड़े ख्वाब नहीं दिखाए बट उनको हम्म, मैंने ये ज़रूर बताया, मैंने कहा हम्म, आपको कुछ भी नहीं होता ना, हम्म, तो आपको जो करेंसी की डिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है ना, हम्म, जब आप 2-3 साल बाद यही कंपैरिजन कर रहे होंगे ना, तो आपके पास इतने पैसे होंगे कि यस, आप कहेंगे हम्म, यार किसी बंदे ने सही हम्म, रास्ता दिखा दिया हम्म, था। सो ये मामलात हैं करेंसी के हम्म। और बाकी सारी चीज़ों के, बट इंशाल्लाह जो भी करेगा उसको फ़ायदा ही फ़ायदा है। और दूसरा ये भी ना कि अगर जैसे रेंटल की बात करें, जैसे अभी आरओआई की बात की थी हमने, हम वहाँ पे कोई फ्लैट लेते हैं तो 1 करोड़ का फ्लैट भी लिया तो 70-80 हज़ार रुपये उसका रेंट आ जाएगा। यहीं पे अगर आप वो लेते हैं तो वो 3 टाइम्स है। हुँ। ऐसे ही है। अच्छा एक ना थोड़ा-सा मैन्युफैक्चरिंग फ़ॉल्ट है हमारा, हम्म, स्पेशली हमारी ओवरसीज़ कम्युनिटी का, या हम्म, जिस तरह से हम बिलॉन्ग करते हैं जिन हम्म, फैमिली से, या जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम्म, है या बैकग्राउंड्स है जिस तरह हम्म, की ना, वो ये भी है कि हमें ना अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो उधर रखनी पड़ती है। हाँ, वो तो मस्ट है, एक तो लेट्स सपोज़ मस्ट है। मैं अगर दुबई आ गया हूँ ना, तो मेरी पीछे वालदा या मेरे वाले साहब हाँ, कहेंगे कि पुत्तर कुछ कर ना कर जेड़ा ना हाँ, एक प्रॉपर्टी इत्थे बना, ਇੱਥੇ ताकि बना। असी अपने रिश्तेदारों ਨੂੰ दस सकिए कि हम्म, यार ये प्रॉपर्टी हमारी है ना। हम्म, तो ये तो एक है, ये हमारा बेसिक सा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, हमने कोई एक हम्म, आधी चीज़ उधर रखनी रखनी है। मैं अपने सारे दोस्त अहबाब को और कम्युनिटी को यही कहूँगा ठीक है जी आप रखें, एक आधी चीज़ उधर रखें, मैं हम्म, ये नहीं कह रहा ना रखें। हम्म, ज़ाहिर बात है अपने फैमिली नॉर्म्स और चीज़ों को भी आपने देखना देखना है। होता है। बट उसके अलावा जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है ना आज के दिन में, वो मेरा मशवरा ये है कि दुबई के अंदर पार्क करें, हम्म, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में पार्क करें, रेंटल एप्रिसिएशन भी अच्छी आएगी, हम्म, कैपिटल एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छी मिलेगी। हम्म, और होगा क्या, महीने बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल बाद जब आपको इनकम आएगी और वो पैसे आप पाकिस्तान भेजेंगे, हम्म, तो एक हैंडसम अमाउंट जा रही होगी। हम्म, अच्छा दूसरा नीड ऑफ द आवर ये है कि चूँकि हमारे उधर फ़ाइनेंशियली कंडीशन इस टाइम टाइट है, पॉलिटिकल हालात भी ठीक नहीं है ना, तो हमें सोर्स ऑफ इनकम एक ऐसा चाहिए ही एग्जैक्टली। चाहिए, जहाँ बाहर से पैसे हमारे पास आएँ और वो अच्छी मद में आएँ, ताकि हमारा सिस्टम और ज़्यादा इम्प्रूव हो मतलब और आप अच्छी हो। दरम में कमाओ यस, और पैसों में खर्च पैसों में करो, खर्च करो सिंपल सा पाकिस्तान। फ़ॉर्मूला ये। सो मेरा ये भी रिकमेंडेड है मेरी तरफ हम्म, से कि आप इस तरह का एसेट ज़रूर बनाएँ। हम्म, अच्छा मुझे ना बड़ा एक लाइक लास्ट वीक के अंदर एक बड़ी मज़ेदार सी क्यूरी, उसने कहा यार मैं प्रॉपर्टी ले तो लूँगा लेकिन हम्म, वो कल को बेचना चाहूँ तो बिकेगी नहीं। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? अच्छा। कहता है जी मैंने सुना है। हम्म, मैंने कहा सुनने में और प्रैक्टिकल करने में भाई बहुत डिफरेंस है। आप हम्म, मुझे बताएं कौन सी प्रॉपर्टी है जो आप बेचना चाह रहे हैं और आपकी बिक नहीं रही? मैंने सही कहा है, मैं बेचता हूँ, मैं ख़रीदता हूँ। ज़बरदस्त। मैं नहीं खरीदूंगा तो मैं बेचूंगा आपको फौरी। हम्म, सो ये ना एक्चुअली है क्या, हम लोगों की बातों पे या आगे हम्म, सुनी सुनाई पे ही चल रहे होते हैं ना बीइंग अ नेशन। हम्म, लेकिन जिधर प्रॉपर्टी बिकती है उधर लोग ख़रीदार होते हैं, हम्म, ख़रीदार भी होते हैं, बेचने वाले भी होते हैं। हम्म, प्रॉपर्टी बिकती भी है और लोग लेने वाले लेने भी वाले हैं। भी होते हैं। वो ना याद होगा आपको, एक लास्ट ईयर आपने मुझे कहा था कि वो फ़लाँ वाला प्लॉट मैंने बेचना है, हाँ, हाँ, तो वो फौरी
कितने में बिक जाएगा, तो मैंने हम्म, आपको एक फार्मूला बताया था। मैंने कहा था कि लेट्स सपोज आपका एक प्लॉट है करोड़ रुपए का, तो हम्म, आज आप कहें जी मैंने 95 में बेचना है, तो मैंने कहा 10 बंदे शाम को आपके घर पे होंगे। यस, तो फॉर्मेट अगर अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो, तो ये भी हम्म। फॉर्मेट होता है कि आप अपनी मार्केट के मुताबिक डिमांड थोड़ी सी कम करें, चीज़ आपकी हाँ, फौरी अगर निकल आपको जाती है। पैसा चाहिए तो ऑब्वियसली आपको बट थोड़ा अब सा आप नीचे चलना करोड़ पड़ेगा। रुपए की चीज़ का मांगेंगे, 1.25 करोड़ पे, 1 करोड़ हम्म, 20-25 मांगेंगे, तो डेफिनेटली फिर वो हम्म, कैसे चीज़ें सेल होंगी। तो चीज़ें भाई सेल भी होती हैं, हम्म, मामलात भी हैं, सारी चीज़ें वही डिमांड सप्लाई वाली हम्म, सिचुएशन है। जिधर जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, जिधर जिस हम्म, चीज़ की डिमांड होगी, वो आपकी फौरी बिक जाएगी, जिधर नहीं डिमांड होगी वो नहीं बिकेगी। वो थोड़ी देर लेट हम्म, बिक जाएगी। हाँ, ये भी है। इस टाइम वैसे भी पाकिस्तान में आपको पता है कि प्रॉपर्टीज़ की जो कंडीशन चल रही है, ऑब्वियसली अल्लाह करे हम तो कहते हैं कि अच्छा वक्त आए, चीज़ें अच्छी हों, बट स्टिल जो मैं भी देख रहा हूँ कि आपके पाकिस्तान में ठीक है कि ज़मीन है, घर है, वो तो आप रखें। आप पाकिस्तान में ही प्रॉपर्टीज़ बनाएं, जहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं, तो वो उस इन्वेस्टमेंट से दूसरी कंट्रीज़ में भी आप प्रॉपर्टीज़ बनाएं, क्योंकि प्रॉपर्टी कैसा बिजनेस है, आपको हर जगह से पैसे आने हैं। चाहे आप पाकिस्तान में हो, दुबई में हो, यूके में हो, यूएसए में हो, हम्म। आप कहीं भी बैठ के रेंटल इनकम कमा सकते हैं और आपके पास मंथली इनकम आती रहेगी। देखिए है कि हम चूँकि हुँ, पूरे सेशन में हम दुबई दुबई डिस्कस कर रहे हैं, सो हुँ। मुझे लगता है ऑडियंस यही ना कहे कि हम सारी तबलीग दुबई पे कर रहे हैं, बट हाँ, आज आके दुबई ना हमें सूट करता है। हुँ, दुबई जस्ट 3 आवर्स फ्लाइट, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, हुँ। जब आप कराची की बात करेंगे तो शायद हाँ, 1.5 आवर हाँ, होगा। हाँ होगा। कोयटा, पेशावर, हुँ, टाइमिंग डिफरेंट चेंज है। हुँ, देखिए, हमें सबसे पहले दुबई के अंदर लैंग्वेज बैरियर कोई नहीं है, हमारे लिए प्रॉब्लम कोई हुँ, नहीं है। ऑलमोस्ट उर्दू सारे लोग जानते हैं, उर्दू नहीं तो हुँ, छोटी मोटी हुँ। अंग्रेज़ी सही या इंग्लिश सही, हाँ, हर बंदे आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं। ऐसे ही है। इन्वायरमेंट हमारा हुँ, ऑलमोस्ट सिमिलर है। हुँ, कम्युनिटी हमारी माशाल्लाह 2 मिलियन प्लस हुँ, पीपल हैं हुँ। इन दुबई, पाकिस्तानी जो है। सो साम प्रेफ़रेंस नंबर 1 अगर देखा जाए हाँ, ना वो हमारी तो है। कम्युनिटी के लिए, तो वो सबसे दुबई क्लोज़, है। सबसे क्लोज़, सबसे स सेफेस्ट। बेहतरीन है। बेहतरीन है। जो अपॉर्च्युनिटीज़, जो चीज़ें, जो डेकोरम, जो एनवायरनमेंट हमें दुबई में हुँ, मिल सकता है, वो दुनिया के किसी और खित्ते में नहीं है। ये तो है। यही वजह है कि जैसे ही कोई अपॉर्च्युनिटी दुबई की तरफ से आती है, जैसे आजकल गोल्डन वीज़ा की अपॉर्च्युनिटी हुँ, है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी बहुत बढ़-चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ऐसे ही है। मेरे पास एग्ज़ैक्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं है, हुँ, बट आई बिलीव कि गोल्डन वीज़ा के जितने भी आज के दिन में होल्डर हैं, उनमें से सबसे बड़ी कम्युनिटी इंडिया के बाद शायद हाँ, पाकिस्तान ही ऐसे ही होगी। इंडिया के पास पाकिस्तान ही है, यस ऐसे ही है। ठीक है ना? हुँ, तो अपॉर्च्युनिटी अच्छी है, लेकिन हुँ। गोल्डन वीज़ा होना भी चाहिए। आजकल वीज़ा से याद आया, आपको पता है वीज़ाज़ हमारे वीज़ा बहुत इश्यूज़ एक आ रहे हैं, बिल्कुल। क्रूशियल स्टेज पे हम खड़े हुँ, हुए हैं कि हुँ, हमारे वीज़ा इश्यूज़ बहुत हैं। हुँ, सो अगेन एक प्रपोज़ल यही है कि यार जो बंदा अफ़ोर्ड करता है, हाँ, जो कोई प्रॉपर्टी ले सकता है, चुप करके भाईजान प्रॉपर्टी ले हुँ। दुबई के अंदर वीज़ा मिल जाएगा और आपको। अपना वीज़ा ले लें। हाँ, सही बात है, सबसे मज़े बेस्ट से ऑप्शन। सुकून से 10 साल तो आपके मज़े के निकल गए। ऐसे ही है। आपके भी निकल गए, आपकी फैमिलीज़ के भी निकल गए, आपके हुँ, इन-लॉज़ में भी आप अगर मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को करना चाहें तो हुँ, उनका भी निकल सकता है। हुँ, सो दिस इज़ बेस्ट हुँ, सॉल्यूशन। हुँ, अच्छा, अगला प्रपोज़ल फिर वही है कि यार प्रॉपर्टी भी आप लें 6 से 8 साल वाली। हुँ, टोटल आपका टेन्योर 10 इयर्स का हो गया, आपकी हुँ, प्रॉपर्टी भी लेट्स सपोज़ आपने 8 साल वाली प्रॉपर्टी ली, तो 4 साल बाद आपको पोज़ेशन भी मिल गया उसका। हुँ। 4 साल अगले रेंटल भी एन्जॉय करें हाँ, एग्ज़ैक्टली। और सुकून से 10 साल का आप अपना वो भी हो जाएँ, ईज़ी भी हो जाए, इनकम भी हुँ, आएगी और सारी चीज़ें। एसेट सो भी ये बन तो गया बड़ा आपका। बेहतरीन एक तरह से है। हुँ, और जो कैपिटल एप्रिसिएशन होनी है वो एक अलग अलग स्टेज है, चीज़ है। वो एक अलग चीज़ें हैं। तो ये मामलात हैं, अगेन हुँ। हमें ये चीज़ें सूट करती हैं। ठीक है अब्दुल रहमान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह एक और पॉडकास्ट करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, ख़ास तौर पर कैपिटल गेन के ऊपर। ठीक है? थैंक यू वेरी थैंक मच यू सो नुमान मच। भाई, आपका थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक